हेलो एवरीवन, आई एम दीप संगीत माइती, योर होस्ट। सो आज के एपिसोड में मैं संदीप दास से बात करूंगा, जो कि प्रोग्रामिक्स के सीटीओ एंड को फाउंडर हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है जो अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ आईटी और एनी अदर फील्ड, आप स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आप देखिए, क्योंकि इस एपिसोड में मैंने बात करी है संदीप के जर्नी के बारे में, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट, जो कि बायोलॉजी का स्टूडेंट था, वहां से वो बना डेवलपर एंड देन सीटीओ ऑफ प्रोग्रामिक्स। तो ये एपिसोड आप सभी के लिए है, ज़रूर देखिए, स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये बहुत ही खास एपिसोड है। आईटी फील्ड के बारे में हमने बात करी, ड्रोन्स के बारे में हमने बातें करी, टीम कैसे बिल्ड करना है इसके बारे में हमने बातें करी। बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी डिस्कशन रहा संदीप के साथ। सो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, सो दैट आप हमेशा अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहें एंड अच्छे अच्छे कंटेंट कंज्यूम करते रहें। स्टे ट्यून्ड। हेलो संदीप, हाय। कैसे हो? अच्छा हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो कैसी चल रही है लाइफ, बताइए। लाइफ चल रही है, ऑल थिंग आर लाइक मिक्स्ड अप, स्ट्रगल भी चल रहा है, साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रहा है जो हैप्पी रखने की कोशिश कर रहा है शायद, है ना। तो सारी चीज़ मिक्सअप है, अभी तो ग्रोइंग स्टेज में है, तो कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया चल रहा है। आपने बोला हैप्पी रखने के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? देखो सी, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लाइक, मेरे को लगता है हैप्पीनेस के ऊपर है। कोई अपना मतलब एक नॉर्मल आराम की ज़िंदगी छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, शायद इसलिए है कि कुछ चीज़ नया बिल्ड करे, और नया बिल्ड करने में जो हैप्पीनेस है ना, मतलब वो जो चीज़ है उसको मैं बोला कि हैप्पीनेस। ठीक है। खैर, ये सब तो बातें होते रहेंगी। पहले अपने व्यूअर्स को बता दें कि संदीप ये एक एंटरप्रेन्योर है, और साथ में आपके जो कंपनी का नाम है दैट इज प्रोग्रामिक्स। प्रोग्रामिक्स टेक्नोलॉजी। हाँ, प्रोग्रामिक्स टेक्नोलॉजी, जो कि एक 25 से 30 लोगों की टीम को बिल्ड करके यस। रन कर रहे हैं इन द रायपुर, छत्तीसगढ़। और अपने बारे में थोड़ा बताइए। सो अबाउट मी, अगर मैं बोलूँ, आई एम द CTO एंड को फाउंडर ऑफ प्रोग्रामिक्स टेक्नोलॉजी। एंड हम लोग प्रोग्रामिंग्स में क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, एंड ये सारे लोगों को कैसे टेक सोल्यूशन के तरीके के उनके बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो दैट्स अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट मी। ओके। सो उसमें तो हम जाएंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले क्या कहानी है ये स्टार्टअप को? मतलब सबसे पहले तो ये बिजनेस है आपका कि स्टार्टअप है? सी, काइंड ऑफ हम लोग ये स्टार्टअप ही है। स्टार्टअप एंड बिजनेस का अगर मैं डिफरेंस बोलूँ ना, तो बिजनेसेस ये होता है कि ऐसे तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे लाइक का दुकान, तो उन लोग क्या करते हैं, हर दिन आते हैं, वेट करते हैं फॉर द न्यू कस्टमर, एंड देन उसके बाद उन लोग को ये करते हैं, उन लोगों को कोई फ्यूचर स्कोप नहीं दिखता है। या फिर बोल सकते हैं उन लोग आज कमाएंगे, आज खाएंगे, या हो सकता है थोड़ी दिन बाद और थोड़ा ज़्यादा कमाएंगे, एंड देन उसको यूज़ करेंगे, ये करेंगे। स्टार्टअप इज लाइक ऑल अबाउट विजन। ठीक है, विजन मतलब आज हो सकता है मैं लॉस में हूँ, बट कल में हो सकता है बिलियनियर हूँ। तो इस काइंड ऑफ थिंग, जो स्टार्टअप्स फाउंडर एंड एक बिजनेसमैन के, इसमें ये एक काइंड ऑफ फर्क है। तो आपका जो है वो स्टार्टअप है और बिजनेस अगेन? या स्टार्टअप ऑफ कोर्स, क्योंकि Startup. हम लोग एक विजन के लिए हर दिन जो मतलब एक कर रहे हैं, एक विजन के लिए, एंड ऑल्सो जो एक न्यू चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, अपने वर्ल्ड को, या बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी दुनिया को कुछ नया चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स द थिंग बोल सकते हैं कि जो एक स्टार्टअप करता है। ठीक है, एक स्टार्टअप फाउंडर को करना भी चाहिए। सो व्हाट्स योर विजन, कंपनीज विजन क्या है? कंपनी विज़न ये है कि स्टार्टिंग से ही बोल सकते हैं, हम लोग जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट भी किए थे तो कुछ एक बनाना था। लाइक हम लोग स्टार्ट किए कि हम लोग सैस बिजनेसेस के ऊपर जाएंगे, सैस इन द सेंस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ऐसे करके कुछ जो बिजनेस मैन है, जिन लोग अभी शायद हो सकता है ERPs एंड ये सारी चीज़ नहीं चलाते, उन लोग जिससे अच्छे से ये सारे टेक को अपना ले, ऑटोमेटेड तरीके से अपने आप को बिजनेस को ग्रोथ करे, इसके तरीके से जा रहे हैं। अभी हम लोग कुछ ऐसे डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस नहीं, डायरेक्ट कंज्यूमर लेवल वाले भी कुछ चीज़ें बना रहे हैं। जैसे लाइक वी आर वर्किंग नाउ इन अ सोशल मीडिया टाइप ऑफ एक एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं फॉर आवर न्यू लाइक प्रोग्रामिक्स के एक प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं कि करें। ठीक है। सो बातें तो बहुत सारी है टेक्नोलॉजी का,
उसकी पहले की आपकी कहानी क्या है? प्रोग्रामिंग कहाँ चालू करने से पहले की ओके आप क्या थे, क्या पढ़ाई करी आपने, एंड फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का थॉट कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा बताइए कहानी। ओके तो मैं बोलूँगा कि मैं 12th से पहले कोलकाता में ही पढ़ाई की अपने लाइक स्टार्टिंग से लेके 12th तक मैंने कोलकाता में ही पढ़ाई किया। देन वहाँ पर मेरे को मेरे मम्मी पापा भी पेरेंट्स एंड ऑल वो दुर्ग ऑफ द ये वहाँ पर रहते थे। तो मैं भी सोचा कि ओके ठीक है पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ऑल्सो दुर्ग एंड भिलाई में मैं सुना हूँ बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है वहाँ से अपना करियर स्टार्ट करते हैं। आई नो कि यहाँ कोलकाता से फिर एक लोकेशन चेंज होगा तो थोड़ा थोड़ा बहुत एडजस्ट करने पड़ेंगे, बट वी आर रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ठीक है मैं यहाँ पर आया, बट हाँ यहाँ पर आके एक नया चीज़ पता चला कि उससे पहले मैं एक 12th का इंटरेस्टिंग कहानी भी बताता हूँ। 10th के बाद ये शायद बहुत सारे लोग गलती करते हैं। शायद मैंने ना 10th पे जब पढ़ाई किया तो मेरे बायो में थोड़ा ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए। तो मेरे को लगा हो सकता है मैं बायो में अच्छा स्कोप करूं, क्योंकि उस टाइम शायद मेरे पास बात नहीं था कि किस तरफ से जाना है, ठीक है। तो मेरे को लगा अच्छा ठीक है बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत अच्छा चीज़ है, उसमें कुछ अपना करियर बनाते हैं। क्योंकि ऑन दैट टाइम आई डिडंट गेट द पाथ कि हाँ हम लोग को टेक्नोलॉजी, मेरे को टेक्नोलॉजी पे ही जाना है, ठीक है। तो मैंने ले लिया बायो जिसमें बायोलॉजिकल केमिस्ट्री एंड ये सारे, मैथ नहीं था उसमें, ठीक है। दैट्स अ बहुत ख़राब चीज़ जो मेरे को बाद में पता चला जब मैंने अपना बायो में पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। देन मैं यहाँ पर आके जब देखा कि हाँ मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, तो मेरे को पता चला अच्छा इंजीनियरिंग करने के लिए मैथ्स की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो मैं बोला ओके ठीक है इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते, ओके ठीक है बीसीए कर लेते हैं, बिकॉज ये भी एक कंप्यूटर के साथ ही चलते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर ही पढ़ाई है वो भी, ठीक है। तो ठीक है ओके कर लेते हैं, बट वहाँ पर भी मैथ्स है। तो फिर मेरे को एक मेंटर की ज़रूरत पड़ा जो मेरे को उस टाइम में कि जो मैंने 11th-12th के मैथ्स को मिस किया उस चीज़ को कैसे रिकवर करे। तो होता है आप लोगों को पता, मतलब आपको भी पता होगा 12th और जो कॉलेज के बीच है उसमें एक गैप रहता है। उस टाइम में मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया मैथ के लिए। तो मैं एज यू नो मतलब लाइक मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो उस टाइम आपसे ही मैंने ये किया कि कैसे मैथ्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कैसे ये सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं ना। उस टाइम मैंने कहीं ना कहीं जो मैंने 11th-12th में जो कमी किया था उस चीज़ को मैंने पूरा करने की कोशिश किया, ठीक है। देन मेरा बोल सकते हो मेरे 10th से पता चल गया था मेरे को कि हाँ 10th में जब मेरे पास शायद पहली बार कंप्यूटर आया, मेरे पर्सनल कंप्यूटर आया, तब मेरे को लगा कि हाँ इसमें मैं घंटों पे घंटों बिता रहा हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आई हैविंग समवन लाइक हैप्पीनेस एंड फन, ठीक है। तो मेरे को लगा कि हाँ दिस इज द वे जहाँ पर मेरे को जाना है, ठीक है। तो उस टाइम से मैंने अपने आप को 10th से एक्चुअली बिल्ड कर दिया। मैं बोल सकता हूँ 11th-12th से मैं सॉफ्टवेयर बनाता था छोटा मोटा, मतलब लाइक सारे अपने छोटे मोटे प्रोग्राम्स को जोड़ जाड़ के बेसिकली कुछ ना कुछ बनाते रहता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रहा था, ठीक है। देन मैंने 12th में जब मतलब 12th पास आउट होके फिर यहाँ पर आया, देन मैंने अपना यहाँ पर कॉलेज वगैरह स्टडी स्टार्ट किया एंड देन लाइक ऐसे करके मैंने ये जो टर्न अप है जो बायोलॉजी टू कंप्यूटर इसमें आया ऐसे ही, ओके ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर कंपनीज एंड ऑल उसके ऊपर मैंने पढ़ाई किया इसके बीच में, ठीक है। ओके तो बेसिकली आपने ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स किया है? बीसीए राइट, बायोलॉजी, उसमें फिर बीच में मैथ्स पढ़ा जो कि मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है अच्छे से। फिर उसके बाद बीसीए, देन कॉर्पोरेट्स कुछ ज्वाइन किए, देन उसके बाद अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस। तो कॉलेज के टाइम में मैं बोल सकता हूँ कि दैट्स अ मतलब ये है कि कॉलेज में सब लोग को लगता होगा हाँ ठीक है कॉलेज में शायद पढ़ के ये हो जाएगा, बट मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ कॉलेज के स्टडीज से ये हो मतलब कुछ भी ये चीज़ अचीवेबल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया उस टाइम बीच में कि ठीक है मैं फर्स्ट ईयर में आया एंड आई नो कि मेरे को यही टेक्नोलॉजी लाइन पे जाना है। तो मैंने क्या किया फर्स्ट ईयर से मैं यहाँ पर ही मतलब भिलाई में कुछ यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश किया, बट देखा कि यहाँ पर शायद उतने क्वालिटी से पढ़ा नहीं रहे। इन लोग जो पढ़ा रहे हैं वो तो मेरे को पहले से ही पता है, तो क्या किया जाए। देन फिर मैं गया हैदराबाद, वहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट ईयर में हैदराबाद में अपना कुछ टाइम बिताया और उससे मेरे को बहुत सारी चीज़ फ़ायदा मिला। जैसे कि क्या हुआ कि मेरे वहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि मैं गया था, मैं किसी के साथ नहीं गया था, मैं अकेले चला गया था। बैग उठाया और मेरा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैं चले गया, ठीक है। वहाँ पर मैं जाके अपने आप ही फिगर आउट किया कि हाँ यहाँ ऐसा ऐसा रहना है। देन वी मतलब लाइक वहाँ पर एक बोल सकते हो मैंने यहाँ पर तो हॉस्टल लाइफ नहीं जिया है, बट वहाँ पर हॉस्टल लाइफ जिया है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बने। हाँ यहाँ पर एक चीज़ था कि जितने सारे फ्रेंड्स थे सारे लोग ना इंजीनियरिंग पास आउट है,
जिन लोग इंजीनियरिंग पास होने के बाद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में मैं क्या करूं, तो उन लोग मेरे को एक याद है, मेरा फ्रेंड मेरे को ताना मारता था कि अरे हम लोग 12th मतलब अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद पता चला कि ठीक है ऐसा तेरे को अभी से क्या है इतना स्टार्टिंग से आ गया फर्स्ट ईयर से, है ना। तो ये सारी चीजें था, वहां से क्या हुआ कि पता चला कि अच्छा कॉलेज खत्म होने के बाद का क्या दुनिया है, उसके बाद का कैसे क्या है। वहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन लोग कॉर्पोरेट में पहले से ही काम कर रहे हैं, तो वो एक एडवांटेज मिला कि पहले से विजन पता चल गया कि हाँ इसके बाद क्या होता है ना। ये सारी चीजें हो गया। मैंने अपना ज्यादातर टाइम हैदराबाद बेंगलोर ये सब में बिताया कि कॉलेज तो ठीक है, कॉलेज में बोल देते थे कि अच्छा चलो ठीक है मैं कुछ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एंड ये भी अच्छा है कि वो कॉलेज अलाउ भी कर देते थे कि हाँ दे आर ग्रोइंग देयर इंडिविजुअल थिंग्स, तो ठीक है उनको करने दो, है ना, एंड देन एग्जाम दो एंड इस तरीके से। एक चीज तो ये है कि आप अपने कैरियर में बहुत फास्ट ग्रो किए हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक वन ऑफ द रीजन है कि फर्स्ट ईयर में ही आपको एक्सपोजर मिल गया था अपने से बड़ों का। जैसे आज के डेट में अगर हम देखें, अगर हम अपने लेवल के लोगों के साथ बैठ के बातचीत करें या उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हमको उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। या आप उस मतलब वहां पे आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर अपने से इंटेलिजेंट और अपने से एक्सपीरियंस लोगों के साथ हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा ग्रो होने में, जो कि आपको किया। क्या मैं बोल सकता हूँ वहीं से एक स्टार्ट हो गया था? राइट बोल सकते हो, ये वन ऑफ द ये था। हाँ, और नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अगर मैं बोलूँ तो हाँ शायद ये भी एक चीज है कि फिगर आउट करना कि तुमको कहाँ अच्छा लगता है। ये भी एक चीज है जहाँ से शायद हो सकता है कि पता चलता है कि हाँ अब मेरे को इस वे में जाना है। ठीक है, अभी आपका एज कितना है? 25 की एज में आप एक इतनी बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है ना, जो कि आप शायद 2 साल से कर रहे हैं, राइट? 3 साल हो गया प्रोग्रामिंग्स को, एंड देन उससे पहले 2 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। ओके, 3 साल हो गए। मतलब आप जब 22 साल की उम्र के थे तब आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो ये फास्ट ग्रो होने का क्या रीजन है? आप किस चीज को क्रेडिट देंगे, या क्या रीजन था कि आपको इतना अच्छा पुश मिल गया अपने कैरियर में? काइंड ऑफ मैं बोलूँगा कि मेंटोरशिप एक बहुत बड़ा चीज़ है, और वो जो मैंने बोला कि मैंने थोड़ा सा पहले से चालू किया। मैंने अपने मतलब ऐसा नहीं किया कि बाकी लोग क्या करते हैं कि चलो मैं अपना एक वन एट अ टाइम करते हैं, ठीक है, उसको ना करके मैं बोला ओके ठीक है अपने मतलब ये भी एक बोल सकते हो, पता है इंजीनियरिंग और बीसीए में थोड़ा सा, ये बीसीए में वर्क मतलब जो पढ़ने का प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है। उसमें क्या होता है कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा ये रहता है, हो सकता है फिजिक्स एंड ये सारी चीज़ें थोड़ा कम पढ़ने पड़ते हैं, है ना। तो क्या होता है उस पर क्या हेल्प मिलता है कि हाँ ठीक है, वो तो जैसे सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी करते हैं, एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ो एंड निकल जाएंगे टाइप का, है ना। और ये जो बाकी टाइम जो फ्री टाइम है उसको मैंने यूज किया कि ठीक है अपने जो टेक ड्रिवन थिंग्स है उसको थोड़ा अपस्किल करें। मतलब आप टाइम वेस्ट नहीं करते थे? यस काइंड ऑफ। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने अपना कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं किया, कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी किया है। हाँ, मैं देखता था कॉलेज लाइफ भी एंजॉय किया है, ये तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट पहले से अच्छा था? थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि प्लान करने की कोशिश करता था मैं हर चीज़ों को पहले से, कि जो भी होता है इवन अभी भी मैं बिजनेस पे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि रैंडम चीज़ ना करके थोड़ा प्लान करूँ। इवन अभी भी मैं जैसे कि अपना डे चालू करता हूँ तो थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग करता हूँ कि ओके सो हाउ मेनी मीटिंग्स आर देयर टुडे, कितने सारे लोगों को मेरे को टेक चीज़ें में जिन लोगों को डाउट आएगा कैसे सॉल्व करना होता है, एंड ऑल्सो प्रोसेसेस के ऊपर। मतलब प्लानिंग शायद मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी को भी थोड़ा सा फास्ट ग्रो करने के लिए। एंड उसके बाद प्लानिंग अगर फेल भी होता है ओके दैट्स ओके, बट उस प्लानिंग फेल से तुमको नेक्स्ट प्लानिंग करने में हेल्प मिलता है। अच्छा, यहाँ पे 95% लोग प्लान कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो ये एग्जीक्यूशन में आप बेसिकली क्या करते थे? एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं कि हमेशा एग्जीक्यूट हो जाता था, कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं भी होता है, बट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो प्लान चेंज करना जरूरत है। एग्जीक्यूट अगर पहली बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सेकंड टाइम उस प्लान को थोड़ा सा चेंजेस करके करे, देन आई थिंक वो चीज सॉल्व हो सकता है। ओके, एंड ऑल्सो एक चीज है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। शायद हो सकता है खुद को रिवॉर्ड दो अगर तुमने सही कर लिया, और अगर नहीं किए तो कुछ पनिशमेंट। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो फास्ट ग्रो होने का क्रेडिट एक तो ये है कि अपने से एक्सपीरियंस्ड, अपने से बड़े लोगों के साथ रहो। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलेगी जो आपको नहीं पता होगा। शुरू में आपको लगेगा मेरे को तो ये नहीं पता, मेरे को ही, बट एट द एंड आप फैमिलियर हो जाओगे, होते जाएंगे, राइट। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्ट लगता था उनके साथ रहने में, या ऐसा नहीं लगता था कि वो मेरे से बड़े हैं, इन लोगों को इतना आता है, ऐसा
जो लोग जनरली फील करते हैं, थोड़ा हम इंफीरियर फील करना, जो मैं बोल रहा हूँ। यस मतलब ये तो होता है ऑफ कोर्स, मतलब वहाँ पर लगता होगा कि हाँ मैंने वहाँ पर थोड़ा अपने आप को डाउन करके उन लोगों के साथ मैच करने की कोशिश करना पड़ेगा, और कुछ बातों को शायद हो सकता है इग्नोर भी करना पड़े कि हाँ हो सकता है कुछ बोल दे, अब मेरे को पता है मैं तो यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ, उन लोग कुछ बोलेंगे बट ठीक है, उन लोगों के साथ रहना है एंड देन उन लोगों से सीखना है। एक्चुअली आपका काम उस टाइम होगा कि उन लोगों से कैसे सीखा जाए, क्योंकि उन लोग तुमसे 3-4 साल पहले से इस लाइन पे है, तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है। इवन अभी भी बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं ना, तब कुछ टेक लीडर्स आते हैं, हम लोगों के साथ बात करते हैं, जैसे मेरे को कभी भी मिलता है कि अरे दिस पर्सन इज इंटरेस्टिंग ऑन द टेक थिंग एंड ऑल्सो बाकी सारी चीज़ जिससे सीखना चाहिए, तो थोड़ा बात करो उनसे एंड सीखने की कोशिश करो कि कैसे वो अपने आप को ठीक किया, तो और उसके कुछ अच्छी चीज़ें अपने में लाने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है अपना अपना अपने आप को अपस्किल किया जाए। यही तो फायदा है बिजनेस इंडस्ट्री में या Yes. स्टार्टअप इंडस्ट्री में, आपको आपसे बेटर पर्सन्स मिलेंगे आपसे बात करने के लिए, उससे आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। इवन आप क्लाइंट्स लोगों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। यस सो प्रोग्रामिक्स क्यों स्टार्ट हुआ, क्या उसके पीछे रीजन था स्टार्ट करने का? ओके तो देखो सी क्या हुआ कि जैसे मैंने बेसिकली मैं बताया पूछना कि चाह रहा हूँ प्रोग्रामिक्स की कहानी क्या है। कहानी क्या है। ओके सो देखो स्टार्टिंग से ही बिजनेस तो करना था, लाइक कुछ तो नया करना था, बिजनेस नहीं करना था, कुछ तो नया करना था, ठीक है। शायद नया करने के लिए एक मतलब एक कॉर्पोरेट लाइफ में नया हो सकता है, बट शायद वो एक लिमिटेशन बन जाता है नया करने के लिए। हो सकता है साइड हसल करके भी बहुत लोग करते हैं, बट कहीं ना कहीं प्लान था कि अच्छा ठीक है अगर कुछ नहीं हुआ तो यही कर लेंगे कि जॉब भी करेंगे साथ में साइड हसल कर लेंगे। बट जब मैंने जैसे बोला मैंने कि मैंने अपने इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में कर लिया था, सेकेंड ईयर में अपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया था इन अ कंपनी फ्रॉम बैंगलोर, एंड देन थर्ड ईयर में कुछ प्लेसमेंट आया मेरे कॉलेज में, तो मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया, मेरा क्रैक हो गया, ठीक है। वहाँ भी मैंने 6 महीना अपना टाइम दिया, तो उस टाइम में मैं अपना को फाउंडर से मिला एक्चुअली, ठीक है। तो उस टाइम देखा कि मेरे जो को फाउंडर का विजन है एंड मिशन है, जो हम दोनों का बहुत मैच करता है। दोनों पर्सन का ना काइंड ऑफ बोल सकते हो कि जो मतलब लाइक एक विजन है दोनों का मैच करता है, बट दोनों का वर्क करने का वे बहुत अलग है। तो मेरा जो को फाउंडर है सौरभ, वो मार्केटिंग से है, मैं टेक से हूँ, तो दोनों का मिक्सअप करके मैंने सोचा चलो ठीक है दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये भी उतना आसान नहीं था ये वाला कहानी। तो अब क्या हुआ कि ठीक है हम लोग ये करते करते, ठीक है, जॉब के टाइम में हम लोग ये सारी चीज़ें प्लानिंग किए। मेरे को याद है कि मेरा जो एक कंपनी था उसके मैं तब डिज़ाइन दे चुका था, उसके बाद ही हम लोग बात करते थे ठीक है ये सारी चीज़ें करेंगे देन। बट उस टाइम हम लोग शायद उस पोजीशन में नहीं थे कि डायरेक्ट अपना स्टार्टअप चालू कर ले, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई किया एंड आई थिंक जॉब का मतलब वहाँ पर मिल गया जॉब। ओके तो सौरभ भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा है, मैं भी अपने फील्ड में ठीक ही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों को जॉब मिल गया, हम लोग को जहाँ चाहिए था जॉब वहाँ मिल गया, दोनों एकदम साइड बिल्डिंग में, ठीक है। तो हमारा मेन गोल था कि ये हमारा मतलब ये जो अभी जो जॉब कर रहा हूँ दिस इज द थिंग कि इसके साइड में साइड हसल करके अपने कंपनी को ग्रो करना है। तो हम लोग जॉब कर रहे थे फॉर सम, हो सकता है क्योंकि हम लोग भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपने पापा से बहुत सारे पैसे लेके अपना बिजनेस चालू करे। तो हम लोग भी बूटस्ट्रैप ही कर रहे थे। तो क्या हुआ कि ठीक है स्टार्टिंग में कुछ बिजनेस से मिले, है ना। एक सेकंड, बूटस्ट्रैप क्या होता है थोड़ा सा बता देंगे? बूटस्ट्रैप मतलब लाइक जिसको इजी भाषा में बोलेंगे ट्राई एंड फेल। ट्राई एंड फेल, हाँ। तो क्या हो जाता है कि ऐसा नहीं, कोई भी स्टार्टअप आपके दिमाग में आइडिया एंड यू कैन एग्जीक्यूट कर सकते हो, उस टाइम ट्राई एंड फेल भी होगा। बट ट्राई करोगे तो फेल भी होगा, हो सकता है पास भी हो जाए, बट फेल होगा तो उसका बैकअप प्लान क्या है। तो इसलिए हम लोग दोनों अपने जॉब में थे कि अगर फेल भी हुआ तो जॉब तो चल रहा है, जॉब को हो सकता है और थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे कि हाँ हम लोग का प्लानिंग है 6 महीने में जॉब छोड़ के फिर अपना स्टार्टअप करना है। बट ये वाला हमारा बैकअप प्लान था। तो हम लोग जब दोनों ने अपना जॉब चालू किया देन सौरभ का काम था बेसिकली कि हाँ वो कुछ इसमें लिंक्डइन वगैरह से टच करके कुछ बिजनेसेस को लाइक आना, अपने ऑनबोर्ड करना, एंड देन मेरा काम था कि उस बिजनेस को कैसे मैं बेटर सोल्यूशन दे सकता हूँ विद एडवाइजिंग विद टेक ड्रिवन थिंग्स, ठीक है, ऐप ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो मेरे को याद है कुछ बीच बीच में ऐसे इंटरेस्टिंग था कैसे कि हम लोग
अपने जो लंच आवर्स थे उसमें कभी कभी बीच में मिलते थे एंड उस टाइम में जाके मीटिंग वगैरह करते थे कि ठीक है उस टाइम मीटिंग करते थे, थोड़ा बहुत लेट हो जाता इसकी वजह से कंपनी से भी बहुत डांट वगैरह खाया उस टाइम। दैट्स ओके, बट हाँ एक टाइम आया, उस टाइम लगा कि हाँ ठीक है वी हैव एनफ प्रोजेक्ट फॉर नाउ। देन एक एक करके हम लोग फिर रिजाइन दिए एंड देन एक एक करके स्टार्ट किए। बट हाँ इसमें भी ऐसा नहीं था कि एक बार में बहुत सारे पैसे आ गए तो हम लोग एक बड़ा सा ऑफिस ओपन कर लिए। हम लोग एक स्टार्टिंग में एक हॉस्टल था, मेरा फ्रेंड का ही था वो। हॉस्टल के नीचे एक फ्लोर था, उस फ्लोर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट किए। फर्नीचर वगैरह नहीं था उस टाइम, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग का एक क्लाइंट था, उनका ज्वेलरी शॉप था, तो उन लोग अपना रेनोवेट करा रहे थे, तो हम लोग देखे कि ये सारे फर्नीचर वो ऐसे ही रखे हैं, तो ठीक है फॉर मतलब सेकेंड हैंड जो फर्नीचर होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से चालू किए, स्टार्ट किए, 5-6 महीना स्ट्रगल किए उस टाइम भी कि हाँ ठीक है। उस टाइम कुछ कुछ बिजनेसेस मिले, कुछ वो मतलब ये मिले, बट स्टार्टिंग डेज में एक बहुत हेल्प मिला। शायद हो सकता है हमारे सर्विसेज के कारण हो या कुछ भी हो, जिसको भी हम लोग सर्विस देते थे वो हमेशा रेफर करते थे दूसरे को, है ना। जैसे कि हम लोग एक स्टार्टिंग की कुछ कोलकाता के कुछ बिजनेस से एक किसी क्लाइंट को हम लोग सर्विस दिए, वो उनके फ्रेंड को बताया कि अरे दिस थिंग इज लाइक बहुत अच्छा बना है, ये दिस पीपल आर वेरी एनर्जेटिक एंड ऑल, तो उन लोग रेफर करते थे एंड देन ये करके चेन बनता गया। सो दैट्स वाई अभी भी वो है कि हो सकता है हम लोग हमारा मेन ऑफिस या बोल सकते हो कि हेड ऑफिस रायपुर में, बट हम लोग बिजनेस सिर्फ रायपुर से नहीं करते, सारे वर्ल्ड सारे अभी तो वर्ल्ड भी हो गए, पहले इंडिया से भी मतलब एक आता था, तो कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सारे से भी प्रोजेक्ट आते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर जब थोड़ा बहुत लगा कि हाँ नाउ वी कैन अफोर्ड ऑफिस, तो पहले छोटा ऑफिस से ट्राई किया। अभी तो ठीक है, अभी 25 to 30 पीपल का टीम है मेरे पास, तो उस हिसाब से अभी ऑफिस लेके रखे हैं। एंड नाउ अभी तो और भी प्लानिंग है कि और भी कुछ कुछ ये करना है, तो ये सारी चीज़ें थे। ओके, सो ये तो बहुत अच्छी स्टोरी रही। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि बूटस्ट्रैप जो आपने बताया, ट्राई एंड फेल, थोड़ा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं जो सुना हूँ बूटस्ट्रैप, इट्स लाइक हम अपने ही फंड्स लगाएंगे, ट्राई करेंगे एंड Yes, मतलब वी you आर are जस्ट right. प्रैक्टिकल थिंग्स। Yes. हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, हाँ, नहीं कोई ये नहीं, हम Right. अपने ही पैसे लगाएंगे। दैट्स व्हाई आप जॉब कर रहे थे यस यस, फॉर गेटिंग फंड्स फॉर योर कंपनी। यस यस, राइट राइट। तो ये होता है, इवन उसके बाद भी, जैसे कि जॉब भी लेफ्ट किए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसी के प्रॉफिट से हम लोग एक किए। बट हाँ एक दिन से हम लोग का टारगेट वही था कि सर्विस तो करना है, बट मेन टारगेट था कुछ बनाना है। तो बनाना है, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? तो इन्वेस्टर तो चलो ठीक है कुछ बना लेंगे, देन इन्वेस्टर आएगा। अभी इंडिया पे या कहीं पर भी वो ज़माना नहीं है कोई भी सोच रहा है कि मेरे दिमाग पे आइडिया है तो उससे तुमको फंडिंग मिल जाएगा। दैट्स नॉट द रियल मतलब इतना हंगी डोरी वाला स्टोरी नहीं है यहाँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको कुछ बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद उन लोग हो सकता है आपको इन्वेस्ट करें। बट वहाँ पर भी दिक्कत है कि क्या उसको बनाने के लिए भी तो फंड चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो वहाँ पर क्या हुआ, चलो ठीक है सर्विसेज से कुछ प्रॉफिट बनाते हैं एंड देन उससे। स्टार्टिंग में तो सारे काम मार्केटिंग के सारे काम सौरभ करता था, प्रोडक्शन के सारे काम मैं करता था, ठीक है। अभी तो धीरे धीरे टीम बना, तो सारी चीज़ें को बांटते गए हम लोग, एक एक हेड बनाते गए डिपार्टमेंट का, ठीक है। ऐसे करके काम चले गए। स्टार्टिंग में हम लोग अकेले करते थे एंड जो फंड बचता था उससे प्रोडक्ट बनाए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बनाए नहीं, 2-3 प्रोडक्ट भी बनाए, फेल भी हुए हैं, है ना। आपको शायद पता होगा कुछ दिन पहले हम लोग एक एडुओ करके एक SaaS प्रोडक्ट में काम कर रहे थे, जो कि चलाए 1 साल चलाए, बट देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा फंड ये हो रहा है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो फिर हो सकता है ग्रो ना करे। तो हम लोग एक टाइम आया कि नहीं, ये इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी आ गया, और बहुत मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर भी है जिनके पास 2 मिलियन 3 मिलियन फंडिंग भी है, शायद उनसे कम्पीट ना कर पाए। तो हम लोग उसको बोले कि ठीक है इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। ऐसे 2-3 प्रोडक्ट हम लोग बनाए, डिसकंटिन्यू भी किए, बट इसका मतलब ये नहीं कि नया प्रोडक्ट नहीं बनाया। अभी और एक आइडिया है, कुछ दिन बाद उसको भी बनाएंगे एंड देखते हैं क्या होता है। दैट्स ऑल्सो अ बूटस्ट्रैप। अपना फंड लगाओ, कुछ बनाते जाओ, फेल होगा सीखते जाओ। तो मेनली आपकी कंपनी बूटस्ट्रैपिंग है, बट आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अदर कंपनीज, बट अपना भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं सो दैट ये एक अच्छे लेवल तक जा सके। यस, सो ये केस में मैं बोलूँगा इसमें ना हेल्प भी होता है, पता है। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस को ना हम लोग जब सर्विसेज देते हैं या एडवाइस करते हैं ना, तो हो सकता है हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, बट हम लोग के जरिए वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग देख पाते हैं कि हमारा प्लानिंग कितना करेक्ट है ना। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि ठीक है खुद के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, ओके, उससे पहले कितने सारे मेरे पास अभी एक्सपीरियंस अराउंड 100+ प्रोडक्ट मैंने बनाया है। तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 100+ प्रोडक्ट। क्या मैं जब अपना प्रोडक्ट या 101 प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो ऑफकोर्स वो 100 प्रोडक्ट से बेटर होगा।
तो ये भी एक जरिया है कि अपने आप को हर दिन बेटर कर रहे हैं विद द थिंग ऑफ सर्विसेज। एंड ऑल्सो वो वाला चीज़ तो है कि जो पहले दिन का प्रोडक्ट हम लोग बनाए थे अभी का प्रोडक्ट में बहुत फर्क है, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, है ना। एंड टेक्नोलॉजी दुनिया तो हर दिन चेंज हो रहा है। आज अगर एंड्रॉयड चल रहा है तो कल फ्लटर चल रहा है, इस टाइप का। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग सर्विसेज देते ही नहीं है, डायरेक्ट अपना टेक बिल्ड किए, फंडिंग उठाए, उसी पे काम किए। आपका काम बूटस्ट्रैपिंग है, दैट्स व्हाई आप सर्विसेज दे रहे हो, उससे फंड इकट्ठा कर रहे हो, प्लस एक्सपीरियंस। यस, एक्सपीरियंस बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि yes. शुरू में जब किया था सिर्फ एक का रहा होगा एक्सपीरियंस बनाने का, ओनली वन प्रोडक्ट, बट नाउ यू हैव मोर देन 100 yes. प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस। हाँ, ये एक बहुत चीज़ अच्छा है। तरीका है। सो आपने इतना बड़ा टीम आप हैंडल कर रहे हैं 25 से 30, क्या ये हमेशा से रहे हैं शुरू से नहीं, कि नहीं, नहीं। किस तरीके, यहाँ और पर- कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं? देखो, स्टार्टिंग में ये भी बहुत एक बोल सकते हो बहुत एक टफ थिंग था जब हम लोगों ने रियलाइज किया। स्टार्टिंग में टीम बिल्डिंग इज वेरी टफ थिंग, ठीक है। मैं बोलूँगा टीम बिल्डिंग बहुत बहुत टफ है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग जब किए थे, स्टार्टिंग में मेरे को याद है जब हम लोग ठीक है, वो जो नॉर्मल ऑफिस था उसमें किसी को एम्प्लॉय तो नहीं रख सकते थे, राइट। तो हम लोग ने वन ऑफ द रीजन था इसीलिए थोड़ा बहुत ऑफिस लिए कि हाँ ठीक है, वहाँ पर अपने टीम बिल्ड कर सके, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये भी था कि टीम बिल्ड कर सके, बट वो ऑफिस भी एनफ नहीं था कि अच्छे से सारे लोगों को ये कर पाए। तो हम लोग उस टाइम में ना, मतलब कोविड आने से पहले बोले कि वर्क फ्रॉम होम देते हैं, ट्राई करते हैं वर्क फ्रॉम होम के साथ, ठीक है। और कोविड कहीं ना कहीं उसमें इसीलिए कुछ उतना ज़्यादा हम लोग को फर्क नहीं पड़ा व्हेन कोविड कम्स, क्योंकि हम लोग को तो वही चल रहा था। हो सकता है बिजनेस को भी हम लोग ओवरसीज ही टच कर रहे थे, या बोल सकते हैं कि नॉर्मल मतलब फ़ोन एंड ये सारी चीज़ें से टच कर रहे थे। तो हाँ, प्रॉब्लम ऑफकोर्स हुआ, क्योंकि कोविड में आई थिंक सब लोगों का थोड़ा बहुत मतलब एक बिजनेस टाइट था, तो पैसे खर्च कोई नहीं कर रहा था, ठीक है। बट हाँ, मैं थोड़ा भटक गया, मैं टीम बिल्डिंग में आते पहले। तो उस टाइम क्या हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने मैं पहले अपने आप को ढूंढा थोड़ा, बिकॉज जो इनिशियली बोल सकते फर्स्ट एम्प्लॉय होगा टेक जिसमें ये होगा, वो कहीं ना कहीं मेरे तरह विजन रखता होगा, या मेरे तरह होना पड़ेगा उसको। तो मैंने पहले बोल सकते हो कि इंटरव्यू मैंने अपना मतलब खुद ही इंटरव्यू ले लेके मैंने अपना एक बैकअप बनाने की कोशिश किया, ठीक है, कि जो मेरी तरह सोचता है, जो मेरी तरह काम करता है, ठीक है। देन ऑफकोर्स वहाँ पर भी प्रॉब्लम आया कि ये ढूंढना उतना आसान नहीं है। पहली बात तो ये हो गया कि यहाँ पर क्या है, एज अ मैं बोलूँगा एक छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लोग जो है जो अच्छे हैं वो बाहर चले जाते हैं, या तो बेंगलोर या यहाँ चले जाते हैं, और जिनको नहीं आता उन लोग शायद रह जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो जो मतलब लाइक जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो शायद यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छे से कल्चर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरा गोल था ठीक है, हम लोग और स्टार्टिंग में उतना ये भी नहीं था, बजट भी नहीं था कि हाँ एक बैंगलोर पीपल को क्रैक करके हमारे इसमें लेके आए। तो हम लोगों ने बोला ठीक है चलो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सिखाते हैं, ठीक है, बिल्ड करते हैं अपना टीम। और ऐसे ही करके क्या हुआ, पहले एक एम्प्लॉय आया, उनको मैंने अच्छे से ट्रेन किया, अपने आप की तरफ बनाया, जो कि खुद से ये सारी चीज़ें कर पाए, ठीक है। एक के बाद दूसरा आया, उनको भी सिखाया मैंने, ठीक है। सिखा के एक अच्छे से एक पहले 3 लोगों का टीम बिल्ड बनाया, देन उसके बाद मैंने उनको सिखाया कि सिखाते कैसे हैं। और क्योंकि मैं ऑफकोर्स हर जगह नहीं रह सकता हर एक मेंबर को सिखाने के लिए, तो मैंने उनको सिखाया कि हाँ मैं पहले बोला जैसे मेरे को अपना बैकअप बनाना है, तो मैंने उन लोगों को सिखाया कि सिखाते कैसे। तो नाउ ये हो जाता है कि कोई भी डाउट आता है, अभी जैसे 30 पीपल का टीम हो गया, तो क्या हो गया कि हर चीज़ें मेरे तक नहीं पहुंचता है। कभी कभी होता है जो मैंने जिन लोगों को बनाया है उन लोग ही सॉल्व कर देते हैं, देन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि मेरे तरह आता है, देन वही सॉल्व, है ना। वो तो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है हमेशा ही, है ना। सो एक बात बताइए, आपने सिखा दिया, क्या हाँ। ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी कि लोग पीपल आर लिविंग जॉइनिंग लिविंग लाइक दैट? हाँ, तो उसके लिए क्या हुआ, हाँ हो सकता है ऐसे कुछ लोग लिविंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि लिविंग नहीं हुए, बहुत सारे लोग आए और चले भी गए, दैट्स ओके। बट ना जिन लोगों को सीखना था ना उन लोग रह गए। ये काइंड ऑफ बोल सकते हो लक है या जो भी है। जिन लोगों को सीखना था और जो लोग अच्छे थे ना, मैंने अभी तक देखा है, मैंने मतलब जिन लोग भी मेरे को थोड़ा डाउट होता है कि नहीं दिस पीपल इज शायद नॉट फिट फॉर द प्रोग्रामिंग्स, उन लोग या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते और 6 महीने में निकल जाते हैं, या तो हो सकता है कि उन लोग ये वाला जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग्स के इन्वायरमेंट पे ऐसा होता है कि हर दिन कुछ नया चैलेंजेस आते हैं, और उन लोग फिर ये हो जाता है कि चलो ठीक है नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जितने अभी भी मेरे पास कुछ लोग हैं जो लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, जो मेरा पहला जो मैंने जिनकी बात किया वो 3 साल से कर रहा है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है एक कल्चर भी मैंने दिया उनको कि हाँ कैसे काम करते हैं, और अभी भी वो सीख रहा है। और हाँ, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ मैं 3 चीज़ देखता हूँ। एक है कि उसके अंदर कितना हंगर है टू लर्न समथिंग न्यू,
ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी है तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि क्या वो हार्ड वर्किंग है, बिकॉज मेरे को हमेशा लगता है स्मार्ट वर्क से पहले हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सेकंड है कितना वो स्मार्ट है, बिकॉज एक टाइम के बाद हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क में स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अगर उसमें दिख गया तो हाँ मेरे को दिख जाता है कि हाँ ओके दिस पीपल, मतलब ये जो है ये सूट है। एंड देन उसके बाद उसको नहीं आता वो तो मैं सिखा दूंगा या मेरा टीम सिखा देगा। तो ये आप कैसे चेक करते हैं? वही चीज़ है कि देखो सारे लोग इंटरव्यू, मैंने भी बहुत सारे इसमें इंटरव्यू दिया, मैंने ये चीज़ नहीं देखा कैसे क्या। मैंने ना हर किसी को एक क्वेश्चन पहला करता हूँ कि मतलब अपने आप अपना टेक्नोलॉजी जर्नी बताओ, कैसे आप टेक्नोलॉजी के दुनिया पे आए। यहाँ पर बहुत सारे और भी फील्ड्स है, क्यों टेक्नोलॉजी पे क्यों आए, एंड देन अपना पहले कहानी बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ये। उससे क्या पता चल जाता है कि उनके जस्ट लाइक हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं तो क्या होता है कि पता चलता है कि हाँ इसका जर्नी कैसा है। तो मैं नॉर्मली उसी दिन देख लेता हूँ कि हाँ इसका जर्नी कैसा, उससे क्या कर्व आ रहा है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने किया, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये कैसा टाइप का इसका बिहेवियर है एंड थिंग्स कैसे क्या काम करता है। एंड देन उसके बाद फिर टेक क्वेश्चन इज ओके। टेक क्वेश्चन तो ये करने के लिए बस मैं क्वेश्चन करता हूँ कि क्या इसका बेसिक क्लियर है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ जब कुछ नया चीज़ करे तो उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली, ये बहुत सही है किसी के मतलब साइकोलॉजी को समझना कि एक्चुअल में वो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है कि नहीं। सो इस दौरान लास्ट 3 इयर्स कोविड तो आया ही होगा, तो आपने अपनी कंपनी को कैसे मैनेज किया उस टाइम पे, एंड वर्क फ्रॉम होम पहले इसको कैसे मैनेज किया ये? तो इसमें ये बोलूँगा कि पहला जब कोविड वेव आया तो मेरी टीम स्ट्रेंथ था अराउंड 3 to 4 पीपल, है ना। तो वो इजी था मैनेज करना क्योंकि उतना मतलब एक ये नहीं था, बट फिर भी ठीक है। उस टाइम हाँ ये था ज़रूर कि उस टाइम थोड़ा ग्लोबल मार्केट में ना रिसेशन था कि बाहर से भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि चलो ठीक है रीयूजेबल कुछ बना सकते हैं। मतलब रीयूजेबल मतलब अभी से मैं बना के रख देता हूँ, जो कि मेरे को पता है फ्यूचर में मार्केट तो खुलेगा। वही मैं बोला ना, बिजनेस और स्टार्टअप में ये फर्क है कि वो फ्यूचर देख पाता है ना। तो क्या हुआ कि कभी ना कभी तो ई कॉमर्स मार्केट बहुत बूम है, चलो ई कॉमर्स के लिए कुछ तो बना के रखते हैं, जब मार्केट खुलेगा तो ई कॉमर्स में कुछ तो होगा। देन क्या होगा, जो चीज़ बनाने में मेरे को 90 डेज लग रहे थे वो चीज़ मैं हो सकता है 1 वीक में बना दूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें यूज़ किए। फिर उसके बाद हो गया कि मेरे जो टेक टीम है या बोल सकते हैं जो भी टीम है, उन लोगों को उस टाइम साइन कराते हैं कि उन लोग बाद में जब उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उन लोग बेसिकली उसको मतलब एक अपस्किल होके और वो सारी चीज़ें कर दे। तो उस टाइम मैंने उन लोगों को देता था कि हाँ ये पढ़ो, ये अभी करो, ये सारी टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ों में किए तो हो सकता है वो अभी वो साइन कर रहे हैं बिकॉज कि उस टाइम मतलब उस टाइम उन लोगों को टाइम मिल गया लर्न करने का। और हो सकता है ये भी एक ये है कि उन लोग शायद छोड़ के इसलिए नहीं जा रहे कि उस टाइम उन्होंने देखा होगा कि अरे मेरी टीम तो मेरे को 6 महीने तक कुछ मतलब लाइक मेरे से 1 रुपये भी नहीं कमाए, मेरे ऊपर बस इन्वेस्ट ही किए हैं, ठीक है। शायद हो सकता है उन लोगों को वो सारी टीम को ये भी लगता होगा। दैट्स वाई उन लोग अभी भी अगर ये बोल दो कि ठीक है ये वाला चीज़ कर लो, और अगर नहीं भी होता है तो भी बोलते हैं हाँ ठीक है ओके कर लेंगे। और ये है कि कोई एक प्रॉब्लम बता दो, मैं बोला हाँ सोल्यूशन है इसका, तो उन लोग के पास एक विश्वास आता है कि हाँ बोल दिया सोल्यूशन है तो अब मेरे को ढूंढना है सोल्यूशन तो होगा इसका, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक काम आता है, राइट। मतलब उस समय तो मनी मैनेजमेंट में भी बहुत फिनेंस का तो बहुत इशू भी हुए होंगे। लकीली हम लोग को उस टाइम में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए थे 2-3, जिसकी वजह से हाँ हो सकता है हाँ कुछ एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं कर पा रहे थे, बट हाँ कि अपने टीम को हैंडल करने के लिए एनफ ये था, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम बस लर्निंग करवाए, है ना। फर्स्ट वेव सेकंड वेव तो और ख़राब था। सेकंड वेव के टाइम हम लोग अराउंड 12 to 13 पीपल टीम मेंबर्स थे। तब कहीं ना कहीं बोल सकते हो मतलब आउटस्टैंडिंग थोड़ा ज़्यादा था, बट तब भी कुछ ना मतलब क्योंकि वही था कि उतना डिपेंडेंट नहीं थे शायद एक मार्केट से, तो सारे मार्केट से मतलब ये नहीं था, तो प्रोजेक्ट मिलते गए। हम लोग भी उस टाइम अपने आप को उस टाइम भी सेकंड वेव के टाइम में भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाए। मैंने याद है मेरे को फर्स्ट वेव में हम लोगों ने एक सैस मॉडल पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था कॉल रेस्टोरेंट, ठीक है, जो कि रेस्टोरेंट को ही किया, जो कि अभी तक मैंने उसको लॉन्च नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ थिंग्स, ठीक है। सेकंड वेव में मैंने एक लीड स्टेप करके एक CRM के ऊपर सैस प्रोडक्ट बनाया जो कि मल्टी टेनेंसी यानी ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी बनाया जो कि अभी हो सकता है अभी थोड़ा सा टाइम है तो उस सारे मार्केटिंग वगैरह करके उसको मार्केट में लेके आए हैं। तो ये दोनों वेव कहीं ना कहीं हेल्प भी किया है ना। टाइम मिल गया सोचने का। यस। तो अभी तक प्रोग्रामिक्स ने क्या क्या प्रोडक्ट्स बना चुके हैं इन सॉफ्टवेयर्स एंड एप्स, किस टाइप के बना चुके हैं? आपने उस समय बैकअप में
कुछ सेकेंड बना वेव के में रखा क्या था। क्या बना के रखा था? हाँ, तो हम लोगों ने सैस सैस में तो मैं पहले बोला था कि हम लोग जब भी बिजनेस या स्टार्टअप चालू किए ना, तभी हम लोग का माइंड पे था कि सैस बिजनेस पे जाना है, बिकॉज ऑन दैट टाइम ऑन 2019 सैस बिजनेस बूम कर रहा था, एंड इवन हम लोग को भी पता था कि फ्यूचर इज सैस, इवन अभी SaaS भी। मीन्स सेल्स एंड नो सर्विसेज, नो नो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन। सॉफ्टवेयर एज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बट स्टार्टिंग डेज में हो सकता है आप उस सॉफ्टवेयर का पेमेंट अगर 5-6 लाख हुआ तो आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, बट आप मंथली तो कर सकते हो। जैसे लाइक इस ये वाले सेक्टर में जोहो, फ्रेशडेस्क, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज है, ठीक है, जिन लोग बोल सकते हो राज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं कि ठीक है आपको ये यूज़ करना है, 1 महीने का आप चार्ज दो, जस्ट लाइक 300 रुपीज़ एक मिनिमल चार्ज है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो उसको देके आप हमारा सॉफ्टवेयर चलाओ, एंड देन लाइक वो चीज़ें फुल्ली कस्टमाइज नहीं होगा, बट हाँ वो आपका आपका पूरा काम कर देगा। तो इस टाइप का ये बनाना था। तो उस टाइम हम लोगों ने जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट, एक रेस्टोरेंट है, एक एडवो था, एक लीड स्टेप है, ये सारे तीनों सैस प्रोडक्ट थे, ठीक है, सैस के हिसाब से बनाए, ओके। है ना। तो मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स में काम किया था, जैसे Yes. एडुओ, ई कॉमर्स का आपने कुछ हाँ, कुछ ई बताया। कॉमर्स के लिए देखो, ई कॉमर्स थोड़ा सा सेकंड वेव के टाइम बना है। एक चीज हम लोगों ने रियलाइज किया, क्या, जब ये 3 प्रोडक्ट बनाए ना, और 3 प्रोडक्ट काइंड ऑफ थोड़ा फेल हुए, तो ना तब क्या पता चला कि सैस बिजनेस बहुत जगह में चल रहा है, ठीक है, बट ना शायद हो सकता है हमारे लोकल मार्केट एंड इंडिया मार्केट उतना अच्छे से अडॉप्ट अभी तक नहीं कर पाया। हो सकता है इसको अडॉप्ट करने में और 2-3 साल लगेगा। तब हम लोगों ने क्या बोला कि चलो कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं जो कि ऐसा कुछ एक मतलब वो बोल सकते हो स्ट्रक्चर बना के रख देते हैं, देन आपका मैं रिक्वायरमेंट सुनूंगा, एंड देन उसको एडिट्स वगैरह करके उस आपके तरह बना दूंगा मैं, ठीक है। देन उसके बाद जब होगा कि हाँ ऐसे 10 प्रोडक्ट या 15 प्रोडक्ट 15 इंडस्ट्री पे चल रहा है, देन मैं उसको सैस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके के आइडिया से स्टार्ट किया। तो ई कॉमर्स भी एक वन ऑफ द आइडिया ये था कि हम लोग एक लाइक ऐसा कुछ बनाते हैं, उसका बेसिक बना के रखते हैं, देन अबाउट द रिक्वायरमेंट, क्योंकि मार्केट हम लोग को तब बता देगा। देखो एक चीज़ और भी होता है कि कभी भी बिजनेस कोई एक प्रोडक्ट बनाता है ना, तो बोलता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो शायद बेस्ट है, ऐसा नहीं एक्चुअली। तुम जो सोच रहे हो वो बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी तो मार्केट बताएगा जब मार्केट में लॉन्च होगा। तो वो हुआ कि हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, देन मार्केट को दे दिया, हाँ तुमको क्या चाहिए इसमें, देन हम लोग उसको बिल्ड किया और उस प्रोडक्ट को और बेहतर करते गए। तो इस तरीके से उसको आगे किया। इतना बड़ा काम करने के लिए टीम के बिना तो काम होगा नहीं। of course, ठीक है। एंड एक्चुअली अपने एक एज अ सीटीओ आप बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए अपने टीम पे हाँ, कि of course, मेरी टीम, मैं तो बोलता हूँ ऑसम टीम है। मैंने क्या टीम बनाया, एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो, ये कि उन लोग बहुत अच्छा मतलब एक बहुत अच्छे से मानते हैं, एंड ऑल्सो दे आर नॉट लाइक अ टेक लीडर, उन लोग एज अ मेंटर भी मानते हैं मेरे को। उनका कुछ लाइफ में भी प्रॉब्लम चलता है तो बोलते हैं सर लेट्स हैव अ डिस्कशन, कुछ एक बार थोड़ा प्रॉब्लम है उसको बात करते हैं, हो सकता है बात करके सॉल्व कर ले। तो हो सकता है ये भी वन ऑफ द रीजन है जिन लोग मेरे पास एक बार 1 साल या 2 साल काम करते हैं, उन लोग छोड़ के नहीं जाते। लगता है कि हाँ दिस इज नॉट लाइक अ कंपनी, हम लोग एक कंपनी की तरह नहीं रहते, एक फैमिली की तरह रहते। इवन इफ यू गो प्रोग्राम्स इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वहाँ पर हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स लाइक बहुत ज़्यादा। इवन सारे इंडियन कल्चर, यूएस कल्चर, जितने इतने सारे यूएस कल्चर नहीं बोलूँगा, इवेंट होते हैं, जैसे कल ही हम लोगों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, एंड ये सारे चीज़ें एक फैमिली की तरह करते हैं। तो दे आर लव टू, मतलब उन लोग मतलब एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिल जाता है शायद, एंड लर्निंग कर्व भी मिलता है कि हाँ जहाँ पर मैं हर दिन सीख रहा हूँ, तो कौन जाना चाहेगा। वही है जो 3 साल से आदमी जुड़ा हुआ है या कोई भी जुड़ा हुआ है, ये एक वन ऑफ द रीजन है कि उसके साथ इमोशनली भी आप कनेक्टेड हो। तो ये कभी वर्क में मतलब वर्क के साथ पर्सनली बैलेंस हो जाता है, कैसे बैलेंस करते हैं? कभी कभी होता है कि वो लैग करता है काम में, तो मैं बोलता हूँ क्या क्या हुआ है, शायद हो सकता है मेरे को बोल देता है ना, तो मैं उसको समझ जाता हूँ कि हाँ ठीक है, चल भाई तू 1 वीक के लिए ब्रेक ले ले अभी, ठीक है। तो हो सकता है तू फिगर आउट कर ले, जा कहीं घूम के आ जा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कुछ अपना जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह के जो दिक्कतें होते हैं वो सबको होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम शायद हो सकता है बोलते हैं कि हाँ चलो कुछ एक उनके लिए शूट करता है जो एडवाइस है ना, वो देते हैं। और सबसे ग्रेटफुल मैं ये हूँ कि उन लोग वो सारी चीज़ें मेरे को बताते हैं कि ये हुआ है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं उस टाइम छुपा रहे हैं, उस टाइम बताते हैं, ठीक है। दूसरे बॉस में और आप में क्या डिफरेंस है आ, कि हम अपने बॉस को नहीं बता पाते? हाँ, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ ये है कि वो ये होंगे कि मैं अपने टीम के साथ बैठ के काम करता हूँ एक साथ। तो उन लोगों को शायद लगता है कि बॉस तो मैं अपने आप को नहीं, उन लोगों को अगर कोई बॉस बोल दे तो मैं उनको बोलता हूँ बॉस नहीं हूँ,
एक साथ काम करते हैं, वी आर द टीम मेंबर्स। मैं तो एम्प्लॉई भी नहीं बोलता हूँ, टीम मेंबर्स विल बी गुड, क्योंकि मैं कोई कंपनी ठीक है बट मेरे को दिखता है कि वो मेरे हेल्प कर रहे हैं एंड हम लोग दोनों मिलके ग्रो कर रहे हैं, तो टीम मेंबर विल बी बेस्ट थिंग। और बॉस ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते, सीनियर है तो रेस्पेक्ट के लिए सर बोल देते हैं, दैट इज गुड। और क्योंकि सीख रहे हैं तो सर बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। बट बॉस की तरह शायद मैं नहीं हो पाऊंगा, या मेरे जितने को फाउंडर उन लोग भी बॉस की तरह नहीं हो पाएंगे, बिकॉज हम लोग खुद एक टाइम में एम्प्लॉय थे, तो हम लोग को पता है कि क्या एक बॉस और एक टीम मेंबर में या टीम लीडर में क्या फर्क होता है ना। तो कभी ऐसा भी तो आता होगा ना कि वो कुछ ज्यादा ही, मतलब बाउंड्रीज को आप कैसे सेट करते हैं? हाँ, बाउंड्री सेट होना बहुत जरूरी है। हाँ, बाउंड्री डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कभी तो ऐसा हो कि बाउंड्री क्रॉस हुआ है, उस चीज को कैसे मैनेज किया? तो वहां पर ऐसा है कि बाउंड्री बहुत बार क्रॉस हुआ है, तो फिर ये तो है कि ठीक है, बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो तो देयर हैव सम कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा नहीं कि मैं, इसका मतलब है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लूंगा, ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स है ना। मैं तुमको एक बार तुमने कुछ गलत किया, मैं समझाऊंगा कि दिस इज नॉट, मतलब ये तरीका नहीं है करने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने होते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद वी गेट अ लाइक वर्बल वार्निंग कि ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम नहीं सुन रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर अब मतलब अब तुम्हारे ऊपर क्या बोल सकते, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो सारे लिया जाएगा। बट मैंने अभी तक ये वाला चीज़ फेस नहीं किया है सर, इसीलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मे बी फ्यूचर में इस चीज़ को बता सकूँ कि कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ टीम मैनेजमेंट का बात। अब आती है लर्निंग की बात। जैसे आप कहीं पे फंसते हैं या आपका टीम मेंबर कहीं पे रुक जाता है, उस प्रॉब्लम से कैसे वो निकलता है, बीट टेक्निकल, बीट एनी मार्केटिंग और कहीं पे भी? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि फंसते हर दिन, हमारे काम में तो हर दिन फंसते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग एज ए इंजीनियर शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही है, तो हम लोग को ना पहले दिन से स्पून फीडिंग नहीं कराना है। तो मैं भी जब भी कोई भी मैं किसी को सिखाता हूँ और या मेरे टीम मेंबर किसी को सिखाते हैं, उन लोग स्पून फीड जो भी कराना होता है, मैं भी कभी देखता हूँ कि दूसरा एम्प्लॉई या दूसरा टीम मेंबर्स या बोल सकते हैं टीम मेंबर्स किसी एक को हेल्प कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि कंप्यूटर बिना छुके हेल्प करो। इसका मतलब वो हो रहा है कि स्पून फीडिंग नहीं कराना है, उनको सिखाना है कि सीखते कैसे हैं, ठीक है। अगर स्पून फीड करा दिया तो उन लोग क्या होगा, कभी भी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है सोल्यूशन की, जिससे उन लोग निकल जाते हैं। और कुछ कभी कभी होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में ना नए एल्गोरिदम की जरूरत पड़ता है ना। तो मैं पहले बोलता हूँ कि चलो ठीक है, तुम टाइम ले लो, 3 days लो और इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ठीक है। दे विल टेक सम टाइम, उन लोग लेते हैं, मेजोरिटी टाइम उन लोग कर लेते हैं। जब नहीं कर पाते, जैसे कुछ दिन पहले ही एक ऐसा एग्जांपल हुआ था कि हम लोग को अपना प्रोडक्ट बनाना था, तो उसमें हम लोग को एक ऐसा चैटिंग सर्विस बनाना था, और ये चैलेंजेस था, क्या था कि जो हमारा क्लाइंट था वो बोल रहा था कि मैं सर्वर के लिए ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करूँगा, तुमको इसी सर्वर के एक्सपेंसेस में ऐसा एक चैट बॉट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए एक्चुअली सॉकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ता है, जो अगर, और ऐसा भी था कि जो लैंग्वेज उन्होंने बोला था उस लैंग्वेज में, जस्ट लाइक उन लोग बोले थे कि PHP लारावेल में बनाना है, ठीक है, और नोड में शायद बनाना होता तो वो एक आसान तरीका है, बट इसके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने अपने पहले टीममेट को दिया कि चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है। 3 दिन दिया, उसने कुछ निकाला, बट उसमें दिख रहा था फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, इसके लिए ये जो है, ये न्यू काइंड ऑफ कुछ इन्वेंट करना पड़ेगा, बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, है ना। मैं आई थिंक उस टाइम 2 दिन के लिए ब्रेक में गया था, तो ब्रेक करके मैं अपने घर में आया और अपने प्रोसेस को तैयार किया कि अच्छा ये तरीके से ये करेंगे करके, मैंने 2-3 टेक्नोलॉजी को मिला के कुछ बना दिया। तो वो फिर मैंने उनको दे दिया कि चलो ठीक है, एंड देन उसको समझा दिया। एक्चुअली ये नहीं बताया कि बस दे दिया, उनको बताया कि ये काम कैसे कर रहा है, देखो ये यहाँ कॉल कर रहा है, ये यहाँ कॉल कर रहा है, ये इस टेक्नोलॉजी के साथ इस तरीके से ये एल्गोरिदम काम कर रहा है। तो इस तरीके से समझा दिया, तो नेक्स्ट टाइम उसको पता चल गया कि अच्छा न्यू कैसे बनाते। तो वो चीज़ सिखाना ज़रूरी है, रादर देन कि उनको बता दे कि हाँ बना के दे, तुम्हारा प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दिया, है ना। यस। तो शुरू में तो वो रेजिस्ट करते होंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, ये लाइक दैट। तो वो चीज ऐसा है कि उसको स्पून फीड नहीं करनी है, स्पून फीड नहीं करना। कंप्लीटली। पहले बार तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, और पहले बार हो सकता है जो भी टीम मेंबर है ना, वो थोड़ा सा इरिटेट होगा कि सर बता नहीं रहे, है ना। बट हाँ, वही वाला है ना, जो वो वाला टाइम जी लेता है, या मतलब वो वाला टाइम से पास हो जाता है, वो कुछ कर लेता है,
और हाँ। जो नहीं कर पाता है वो वहीं से मतलब एक उनका जर्नी हो क्योंकि जाता है। कभी ना कभी हर कोई लाइफ में ये फेज से गुजरता ही है। इवन आप भी फेस यस किए ही यस होगे, यस तभी यस तो यस। आज आप इतना बड़ा प्रॉब्लम हाँ सॉल्वर हैं। हाँ। एग्जैक्टली। इसके अलावा आपकी कंपनी और कुछ करती है, और ग्लोबली कहाँ तक आपने पहुंचा है अभी तक? ओके, तो इसमें मैं बोलूँगा कि हाँ, रायपुर हमारा मेन ब्रांच है। अभी तो कुछ काम चल रहा है हम लोग का। रायपुर एक छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ हम लोग अभी एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं ऑन द यूके मार्केट, लंदन में। ठीक है, उसका भी बात चल रहा है, तो आई थिंक बहुत जल्दी हम लोग एमएनसी होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रहा है। एंड मेरे को लगता है एक चीज़ और एक है, प्रोसेस में शायद कभी कभी लैग करते हैं। बिकॉज क्या हो जाता है कि अभी टीम 10 का है, कल 15 का है, कल 30 का हो जाएगा, कल 50 का हो जाएगा। इसके बीच में ना प्रोसेसेस को चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 लोगों का प्रोसेस अलग होता है, 30 लोगों का प्रोसेस अलग होता है। तो ये तब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, या बोल सकते हो दिक्कतें आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं कि उस जो अभी का जो मॉडल है उस मॉडल को रिवैम्प करके एक नया मॉडल बनाना है जिसमें ये 30 पीपल शूट हो जाए। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, हायरार्की नहीं बनाते, बिकॉज हम लोग वो सब सिलिकॉन वैली ये सारे स्टार्टअप्स का देखे हैं जहाँ पर कोई हायरार्की नहीं होता है। पहले कोशिश करते हैं वही कि बिना हायरार्की का काम करते हैं। ठीक है, देन धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि नहीं, हायरार्की की ज़रूरत पड़ेगा। बिकॉज मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। एक टाइम में ऐसा लगा मेरे को कि मैं सारे टीम के साथ सेंट्रलाइज हो गया हूँ। जैसे मेरे कनेक्शन में सारे लोग हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने बनाया कि ठीक है, मेरे को अपने जगह में किसी को रखना पड़ेगा, एंड देन उससे शॉर्टलिस्ट होकर मेरे पास आएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस बनाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया, जब 20 पीपल थे तब, ठीक है, उसके बाद पता चला नहीं, ये ऐसे काम नहीं करेगा। अब हो गया कि हर एक प्रोजेक्ट, जब भी नया कोई प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होगा उसमें टीम लीडर चाहिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, और मेरे पास वही आएगा, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट चाहिए। अभी तो मैं ही खुद प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट करता हूँ, आर्किटेक्टिंग का काम करता हूँ। बट अच्छा फ्यूचर में आर्किटेक्ट भी आएगा, तो मैं वन ऑफ द सेंट्रल होऊंगा कि ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आया लास्ट में या ये से निकल गया तब मैं देखूंगा, है ना। और बीच बीच में मैं मॉनिटर ऑफकोर्स करूंगा, नहीं तो वो प्रोडक्ट, क्योंकि एट द स्टार्टिंग ऑफ द, जब भी मैं किसी क्लाइंट को प्रॉमिस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इंडिया पे बातों से चलता है। ठीक है, मैं कुछ भी उनको बोला कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, उनको विजन दिखाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि वही चीज़ मैं उनको दिखाऊं जो चीज़ मैंने बताया। तो ऑफकोर्स मैं देखता हूँ, उस टाइम मॉनिटर करता हूँ, मैंने जैसा कमिट किया था क्या मेरा टीम ऐसे ही काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हो सकता है उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, हो सकता है थोड़ा बहुत उन लोग को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े। बट वो वाला जो मैंने जो उनको कमिट किया है मैंने, या प्रोग्रामिक्स का जो एक सेट है कि इस काइंड ऑफ प्रोडक्ट उन लोग बनाते हैं, वो वाला इसको मैच कर पाए हम लोग। ठीक है, एग्जैक्टली। सो मेनली जो भी प्रॉब्लम्स आता है, आर्किटेक्ट का जो आपने बोला, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, ये मेनली करता क्या है? मतलब प्रोजेक्ट आप आर्किटेक्ट जस्ट लाइक क्या होता है, आर्किटेक्ट इज मतलब एक मेनली ये होता है कि आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एक वर्क फ्लो बताना हाँ कि काइंड ऑफ कि अब ये होगा काइंड ऑफ। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो ये होगा ना। ऑल्सो वो टेक्नोलॉजी में भी कैसे होगा वो भी करना होता है। जैसे हम लोग कुछ यूज़ करते हैं कि उसका डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका जो, अगर वो एमबीसी में काम कर रहा है तो एमबीसी तो ऑफकोर्स होगा वो। अगर वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, मोनोलिथिक होते हैं, माइक्रो सर्विसेज होते हैं। ठीक है, अगर माइक्रो सर्विस है तो दोनों माइक्रो सर्विस अपने आप को कैसे कनेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें एक कोई प्लानर होता है या एक्सपीरियंस पीपल होता है जो इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो एक जो प्लानिंग कर रहा होता है पूरा, जैसे घर बनाते हैं तो एक आर्किटेक्ट होता है जो कि हर चीज़ को प्लानिंग करता है, देन टीम उसको एग्जीक्यूट करता है। सेम प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही होता है। और आर्किटेक्टिंग से थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि मतलब लाइक मेरे को ऐसा बिलीव है, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट बंदा हूँ बेसिकली, मैं एक प्रोडक्ट गाय हूँ। तो ना मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो भी मेरे सामने अगर क्लाइंट भी बैठा है या कोई भी बैठा है, मैं उनको ना कोशिश करता हूँ कंसल्ट करूँ। मतलब ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा सोल्यूशन ये है, तुम मेरे को सोल्यूशन बता रहे हो, शायद मेरे पास एक बेटर सोल्यूशन है, तो मैं तुमको बताऊं। उसके बाद तुम्हारा जजमेंट है कि तुम उसको अडॉप्ट करते हो कि नहीं। और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम अपना प्रॉब्लम बताओ, मैं तुमको एक क्योंकि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको एक ये बना के दे पाऊँ, विजन दे पाऊँ कि हाँ ये ऐसे बनेगा तो अच्छा रहेगा। एंड मेरे जो जितने सारे अभी तक क्लाइंट्स हैं उन लोग शायद इसलिए बहुत, मतलब लास्ट में जब भी काम हो जाता है तब उन लोग हमेशा थैंकिंग करते हैं कि ठीक है, हम लोग एक डॉट लेके आए थे, आपने पॉइंट को जोड़ के अच्छे से उसको प्रेजेंट किया। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ आर्किटेक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं कंसल्ट भी कर रहा हूँ, साथ में उनके विजन को भी ज्वाइन कर रहा हूँ। देन उसके बाद मेरे जैसे मेरा को फाउंडर है सौरभ, एंड देन हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ठीक है, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, प्रोडक्ट कोई ना कोई बना रहा है, मेन चीज़ है मार्केट में कैसे उसको उतारेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज,
ये भी टेस्टिंग, कुछ मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग मिलके उनको बताते हैं। नॉट क्योंकि वो अगर बड़ा हो जाएगा ना तो हम लोग भी बड़े हो जाएंगे, क्या है, वही तो चाहिए कि हमारे से निकल के कोई अगर ये कर दे, वो भी एक हैप्पीनेस है कि हमारा कोई एक क्लाइंट किया और उन्होंने बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस लाता है। एग्जैक्टली। सो अब आते हैं मार्केटिंग पे। हम्म। तो कहाँ से आपकी मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी और आज आप ग्लोबली कैसे पहुंचे? ये इसका सफर, मेरे ख्याल से आप तो सीटीओ हैं, तो वो सौरभ ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएगा मेरे ख्याल से, हाँ, उसको भी काइंड ऑफ बुलाएंगे। ब्रीफली ये कर पाएंगे, हाँ ऑफ कोर्स, हम्म। ठीक है। बट हाँ, मेरे को भी पता है बिकॉज हम लोग एक साथ, Still, हाँ एक साथ काम करते हैं हम आपको लोग। थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। हम लोग हर चीज़ दोनों अपने आप को शेयर करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने उससे बहुत सारी चीज़ मार्केटिंग चीज़ सीखा है, उसने मेरे से बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी, मतलब कैसे टेक चीज़ों को वो देखते हैं, वो भी चीज़ ये किया है। एंड और भी मेरे को फाउंडर एक्चुअली उसके बाद बात जोड़ते गए, सब लोग अपने डिफरेंट स्किल लेके आए, उन लोगों से हर चीज़ से सब सब अपने आप, मतलब अपनी जगह में उन लोग बेस्ट है, ठीक है। तो हर लोगों से सीखते सीखते कहीं ना कहीं मतलब एक 4-5 लोग मिलके अच्छे से हम लोग, मतलब ये कोई अकेले का ये नहीं कि 30 पीपल चला रहे हैं, ठीक है। सब लोग का अच्छा, सब लोग मिलके कर रहे हैं, वो अपने अपने जगह में बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि मार्केटिंग में ऐसा ही हुआ बेसिकली। एक तो हुआ कि ठीक है, हम लोग बहुत अच्छा कंसल्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन, हम लोग उसको बनाएंगे। हम लोग हैं कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, हम देंगे सॉल्यूशन। तो ये कहीं ना कहीं लोग अगर नहीं भी लेते ना तो ज़रूर बोलते हैं कि ठीक है, नहीं लेंगे, बट इनसे एक बार कंसल्ट कर लो, दे आर वेरी गुड कंसल्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद कंसल्टेंसी के बाद क्या हो जाता है कि वो सिर्फ, अब ऐसा तो नहीं है क्योंकि अभी डिजिटल हो गया सारी चीज़ें, कोई यूएस से भी आ रहा है कि चलो ठीक है, इन लोगों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कुछ कनेक्शंस है जो कि अभी इंडिया पे, बाद में यूएस में गया और वो बोला कि अरे एक कोई मेरी टीम, मतलब एक इंडिया पे कोई पीपल है जिन लोग बहुत अच्छा करते हैं, देन वो माउथ पब्लिसिटी हुआ, एक को अच्छा सर्विस दिया, उनको अच्छा लगा तो दूसरे को रेफर किए, ऐसे ऐसे करके ग्लोबल बेसिकली हम लोग गए। जब भी एक स्टार्टअप शुरू होता है, उनका एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है, मतलब एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, अपने कंपनी में अपने क्लाइंट को लाने के लिए कुछ एक कॉस्ट होता है। तो आप लोगों को भी शुरू में कुछ स्पेंड करना पड़ा होगा। शुरू का जो क्लाइंट था, शुरू में जो क्लाइंट बेस था, जो आप शुरू में आप लोगों ने स्ट्रगल किया, वो आप लोगों ने कैसे किया? मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार जब आना स्टार्ट हो जाता है फ्लो क्लाइंट्स का, फिर उसके बाद वो आते रहता है। यहाँ पर हेल्प होता है इनिशियल में क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? इनिशियल में हेल्प ये होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना। फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या होता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली ये होता है कि उन लोग ना आंखें बंद करके भरोसा करते हैं कि हाँ इन लोग कर लेंगे, ट्राई तो दो उन लोगों को। बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी है जिन लोगों को हम लोग जाके बोले कि ठीक है आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ। अब उन लोग पहली बार, हम लोग के पास कुछ नहीं है, तो उन लोग के पास एक ही चीज़ है कि अरे बंदे लोग यंग हैं, एक बार भरोसा करके देखते हैं, ठीक है। तो उन लोग फिर उसको किए, देन उन लोग को अच्छा मिला तो उन लोग नेक्स्ट किसी को रेफर किए। वो ये पहला ही, ऑफकोर्स सारे कोई भी करता तो पहले ट्रस्ट से ही जाता है, देन उसके बाद ये करता है कि ठीक है। अभी तो हम लोग के पास इतने सारी चीज़ दिखाने के लिए तो ठीक है, बट अभी भी होता है कि कभी कभी जैसे कि हम लोग अभी नया नया ट्राई कर रहे हैं ब्लॉकचेन एंड एआई के ऊपर काम, तो अभी हम लोग हो सकता है वो सारी चीज़ें में मास्टरी नहीं हासिल की, बट अभी भी कोई आता है, कोई यूएस, मतलब इसमें यूएसए या यूके का कोई क्लाइंट आता है तो बोलते हैं कि हम लोग क्या बनाए हो, बट मैं उस टाइम मैं एक चीज़ दे सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। मैं आपको शायद हो सकता है अभी कुछ दिखा नहीं सकता, बट मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ आपसे कि हाँ ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। देन वहाँ से आपका डिसीजन है कि आप ट्रस्ट करोगे उस नॉलेज के बेसिस पे कि नहीं, देन कुछ बना लेंगे, देन तो दिखाने के लिए है ना। ओके, ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या ब्लॉकचेन है उसका फ्यूचर, क्या ये मतलब क्या है बेसिकली? हाँ, ब्लॉकचेन का तो अभी बहुत मार्केट है, बट हाँ ये बोलूँगा कि अभी आप देखोगे जैसे स्टार्टअप एंड ऑल, उसमें ना एकदम बोल सकते हैं हवा बना के रखा है ब्लॉकचेन को, ठीक है, कि अरे हर किसी प्रोडक्ट में लोग जोड़ रहे हैं ब्लॉकचेन नहीं, ये हुआ है, ऐसा भी नहीं है। ब्लॉकचेन बहुत सारी जगह में यूज़ हो रहा है और अभी बड़े बड़े कंपनीज तो ब्लॉकचेन यूज़ ही कर रहे हैं, ठीक है। फॉर द वो जो सेंट्रलाइज एक सिस्टम, मतलब हम लोग बड़े हुए हैं जब से, तब लोग क्या करते थे, एक ही जगह में डेटाबेस, एक ही सब चीज़ सेंट्रलाइज सिस्टम था। एक ब्लॉकचेन हुआ कि जो कि सेंट्रलाइज नहीं है, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ है, ठीक है। इथेरियम, सॉलिडिटी, ये सारी चीज़ों को में करके उसको बेसिकली किया जाता है। इसको मैं डिटेल में बोलेंगे तो अलग ही एक बड़ा सा सेशन हो जाएगा, ठीक है। बट उसमें मैं ये बोलूँगा कि ये फ्यूचर है। एआई को आने में थोड़ा और टाइम है, बट एआई, हाँ एआई एंड मशीन लर्निंग में तो अभी कर रहे हैं लोग, ठीक है। एआई को आने में और थोड़ा टाइम है, मतलब गूगल एंड बड़े बड़े कंपनीज तो कर रहे हैं। ऐसे कुछ दिन पहले वही मैं देख रहा था यूट्यूब में, गूगल इंडिया का ये भी है, वो उन लोग कुछ एआई को लेके बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट नॉर्मल मतलब
ह्यूमन हैंड पे अभी आने के लिए थोड़ा सा टाइम है, बट ब्लॉकचेन आ गया। आप भी ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, बहुत सारे जीरोधा एंड ये सारे में स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हो, लोगों के हाथों में आ गया अभी, और लोगों को पता चल गया अच्छा ब्लॉकचेन का क्या ये है, तो अभी लोग यूज़ कर रहे हैं। और बाहर में यूके यूएस मार्केट में तो बूम है ब्लॉकचेन, है ना। मतलब इसका फ्यूचर स्कोप बहुत फ्यूचर सही स्कोप है। बहुत है ये, हाँ। कॉलेज स्टूडेंट्स को बिल्कुल इस पे अभी ध्यान देना मैं चाहिए। नहीं बोलूँगा कि कॉलेज स्टूडेंट को अभी से ध्यान देना चाहिए, तो उन लोग भटक जाएंगे। भटक क्योंकि जाएंगे। हाँ, ब्लॉकचेन अभी मत ध्यान दो, तो उनके लिए पहले क्या है? बेसिक चीज़ें पढ़ो, पहले ऐप बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना सीखो। बिकॉज ब्लॉकचेन बना के भी लास्ट में क्या करोगे, वेब एप्लीकेशन में डाल लोगे ना उसको, ऐप में ही डालोगे। तो पहले बेसिक क्लियर कर लो, देन ब्लॉकचेन में जाना। अच्छा, तो एक जो यूथ है, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है या हाँ। 12th पास आउट है, उसके लिए क्या आपके लिए सजेशन होगा एज अ, अगर मैं आप तो कोई भी एज अ डेवलपर बनना चाहता है तो? मैं बोलूँगा कि उन लोगों को अभी एकदम जम के जो कोर जो टर्म्स होते हैं, C++, जावा, ये सब में, उसमें पूरा एकदम अच्छे से अपना क्या बोलेंगे, महारत हासिल कर लो। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होगा, जब कोई भी टेक्नोलॉजी है, इसके बाद कोई भी आए, है ना, गोलैंग हो गया, हर दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है, बट अगर तुम्हारा कोर अगर क्लियर है, तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी है तुमको 10 दिन लगेगा सीखने में, निकाल दोगे। ठीक है, तो कोर अगर स्ट्रांग हुआ ना, कैसे लूप कैसे घूमता है, अगर तुमको माइंड पे आता है बबल शॉटिंग कैसे होता है, एरे कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर माइंड पे आ जाए ना, तो कोई भी घुमा फिरा के सब लोग वही यूज़ कर रहे हैं, बस उसका सिंटैक्स चेंज कर दे रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली। तो कोर को स्ट्रांग करो। कोर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं रहता कि हमको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, 10th 11th ये, उसके बाद फिर ये डिसीजन लेना कि हमको कंप्यूटर फील्ड में जाना है, उसके बाद वो जब आते हैं तो उनके लिए सब चीज़ नया नया लगता हाँ, है ना। तो उस समय ये बातें उनको बहुत हेल्प करेगी कि शुरू से ही ये स्टार्ट हो जाओ। ये जरूर है कि ब्लॉकचेन उस टाइम बताओ उसको, जिसको उसका विजन रहे कि हाँ ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। बट अगर वो सब छोड़ के वो डायरेक्ट ब्लॉकचेन में कूद जाएंगे, तो उस टाइम उनको इतना टफ लगेगा ना, वो हो सकता है स्ट्रक्चर मतलब उसको ही छोड़ दे। मैं देखा हूँ एक चीज़ कि अभी के टाइम में ना सबके घर में कंप्यूटर है, तो ना कंप्यूटर का कोई वैल्यू नहीं करता, है ना। एग्जैक्टली। तो हम लोगों को क्या था उस टाइम कि हाँ 10th या 12th में कंप्यूटर इज लाइक फैसिनेटेड थिंग, न्यू थिंग है हमारे लिए, हम लोग को मजा आता था उसको चीज़ को करने के लिए। अभी लोगों के लिए कंप्यूटर खिलौना हो गया है, खोलेंगे फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, बस। तो उन लोगों को वो प्यार, मतलब एक वो जो एक हम लोगों को जैसे टेक्नोलॉजी से एक प्यार है बोल सकते हैं, वो चीज़ शायद नहीं हो पा रहा है। तो लोग इसीलिए चीज़ों से प्यार करते हैं, हाँ, उनके जो एप्लीकेशन से प्यार करते तो उन लोगों के लिए ये है कि ठीक है, अगर तुम किसी मतलब मैं जैसे मेरा एक सिस्टर है, उनको मतलब एक मैं बोल के रखूँ कंप्यूटर दूंगा, मैं बोला अभी अगर दिया तो उसको खिलौना समझेगी। तो थोड़ा सा टाइम दे, जब तेरे पास माइंड पे आएगी कि हाँ दिस इज द थिंग जिससे बहुत बड़े चीज़ लोग इसको यूज़ करके दुनिया बदल रहे हैं, ठीक है, तब वो जब सेंस आएगा तब दो, चलाओ। हाँ, अभी तो 11 12 से सिखा रहे हैं, वो बहुत सारी कंपनीज है जिन लोग ये सारी चीज़ भी सिखाते हैं स्टार्टिंग से। बट हो सकता है कुछ लोग हैं जिन लोग अपने पहले से सार पे उन लोग कर लेते हैं, बट इसके वजह से कुछ लोगों का शायद हो सकता है माइंड पहले से ही हो जाता है, अरे ये तो टफ है, मेरे लिए ही है नहीं ये। बट उनको शायद अच्छे से गाइडेंस मिले तो वही उन लोग का एक परफेक्ट चॉइस हो सकता था। एग्जैक्टली। तो बचपन से ही नरिश करना वो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को या आसपास के जो एटमॉस्फेयर। आजकल तो ऐसा ही यूट्यूब, फेसबुक, मतलब जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वहाँ से ही बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बट कंज्यूम करने आना चाहिए ये जो पॉडकास्ट ये सब। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जो टाइम चल रहा है, अभी है 2022, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद क्या ये डेवलपर, ये कोडिंग, ये सब का बूम ऐसा ही रहेगा कि कैसा रहेगा आगे आने वाले प्रेडिक्शन अगर मैं करूँ तो एक चीज़ मार्केट में आपने भी ध्यान दिया होगा, हर चीज़ ना घूम के आता है। क्या होता है कि जैसे कि कुछ दिन मतलब मैं बोलूँगा कि जो अभी जैसे देखोगे ट्रेंड्स, अपने ड्रेसिंग ट्रेंड्स इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। ड्रेसिंग ट्रेंड्स देखो घूम के आ रहा है, कोई पहले वो चूज जीन्स पहनते थे, अभी फिर प्लेटर जीन्स आ गए, है ना। तो ये सारी चीज़ घूम के आता है, मेरे को लगता है ये सारी चीज़ें घूम के आता है फिर से। तो एक टाइम आएगा फिर से कि ना लोग थोड़ा कंप्यूटर और मोबाइल से दूर भागेंगे, वो शायद थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, ठीक है। तो लोग थोड़ा सा दूर भागेंगे अभी, मतलब अभी के जैसे बच्चे लोगों को देखता हूँ मैं, पबजी ये सब खेले जा रहे हैं हर टाइम, है ना। तो उन लोगों को क्या लगता है वो चीज़ क्रेज बना रहेगा जब तक उन लोग बड़े होंगे।
एक टाइम लगेगा उस टाइम, बट हाँ बिजनेसमैन अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए ऑफकोर्स इसको यूज़ करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत रेवोल्यूशन चीज़ है, डिजिटल चीज़ है, जिससे आप एक जगह में बैठ के, यहाँ पर बैठ के, मतलब लाइक मैं बोलूँगा कि बड़े बड़े फाउंडर्स एक जगह में बैठ के पूरा वर्ल्ड पे अपना 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 ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, विद द प्रोसेसेस, विद द टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। तो ये रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा, बट हो सकता है वो जो क्रेज है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होगा आफ्टर, मतलब ये भी अभी नहीं, अभी लगेगा उसको टाइम, 10 साल तो कम से कम लगेगा। अभी तो 10 इंडिया, साल फिर भी बहुत ज्यादा, मतलब कम ही बोल रहे हो, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे आप लोग बताओ, मतलब आपको भी पता होगा 90s में सिलिकॉन वैली स्टार्टअप का कितना बूम था, .com हर जगह में चल रहा था, मतलब एक सिलिकॉन वैली में तो एकदम एक दो छोड़ छोड़ के स्टार्टअप्स है, ये है। अभी थोड़ा वो सब के मामले में थोड़ा कम हो गया। अभी .com बबल एक है, मतलब .com बबल फूटा था, जबकि हाँ हर कोई .com 2000 के हाँ, आसपास। हाँ, तो उस टाइम थोड़ा सा कम हो गया, तो इंडिया में भी ये होगा। बट हाँ ये है कि जैसे चाइना है अपने मोबाइल एप्लीकेशंस एंड ये सारी चीज़ों में, इंडिया भी बनेगा आईटी के लिए। ये तो IT के लिए। हाँ ये तो फॉर श्योर है। मेरे आईटी ख्याल से बन चुका है, ऑलरेडी yes, बन yes, चुका है, लोग हायरिंग कर रहे हैं यहाँ से। हाँ वही चीज़ है, तो वो बन चुका है, एंड ऑल्सो दिन पे दिन और ज़्यादा होता जाएगा वो चीज़। तो ये ग्लोबल मार्केट बनने वाला है आईटी का। तो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आईटी में ये करना है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अभी तो लग जाओ इसी में। कम से कम 10-15 साल 20 साल तक तो हाँ, उस समय तक इतने पैसे बना लो। उसके बाद भी होगा, बिकॉज देखो चाइना बहुत दिन से राज कर रहा है इसके ऊपर, बट अभी भी वो राज कर रहा है ना, मेरे को अभी नहीं दिख रहा है 5-6 साल तक या 10 साल तक वो उससे हटेगा, है ना। तो वो चलेगा अभी, कम से कम जब तक कोई और दूसरा कंट्री उसमें महारत हासिल ना कर ले, है ना, तो उससे भी चीप में ना कर दे काम, है ना। तो आपको ड्रोन सिस्टम्स के बारे में क्या कहना है, क्या है उसका? ड्रोन तो फ्यूचर है, जो आपकी कंपनी इसमें कुछ काम कर रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? ड्रोन में कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनके ड्रोन के लिए कुछ मतलब कुछ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए है, बट हाँ हम लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर, बट पूरी तरीके से उसमें अभी तक नहीं है, बिकॉज आईटी में जब आप आते हो ना, बहुत सारे पाथ्स है, जैसे लाइक ब्लॉकचेन, एआई, फिनटेक, हेल्थ टेक, है ना, बहुत सारे ये है। तो सारे को कंट्रोल करने के लिए ना थोड़ा बहुत कहीं कहीं थोड़ा सा पैर को टाइट रखने पड़ते हैं कि ठीक है अभी पहले इसको फोकस कर लेते, देन नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ ड्रोन में हम लोग अभी तक उस वे में नहीं गए, बट आईओटी में अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली अभी मेनली एआई, ब्लॉकचेन एंड मशीन लर्निंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं रादर देन ये सब में, क्योंकि ये जो ड्रोन वाला है वो आईओटी का ज़्यादा है। ये लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड साथ में आईटी इंजीनियर दोनों मिलके काम करते हैं, बट अभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, दैट्स वाई शायद हो सकता है हम लोग ड्रोन में अभी काम नहीं कर रहे हैं, बट आईओटी में काम करना स्टार्ट किए हैं। जैसे हेल्थ टेक में बहुत आईटी अभी आ रहा है ना, तो हो सकता है फ्यूचर में करे, है ना। तो क्या है फ्यूचर ड्रोन का, क्या ड्रोन का उसको फ्यूचर हम तो है, एप्लीकेशन में ला सकते हैं उसको? हाँ ऑफ कोर्स कुछ कंट्री जगह में पे तो चालू हो गया है, चालू भी हो चुका है। डिलीवरी सिस्टम के लिए तो चालू हो रहा है, बट हाँ कॉन्सिक्वेंसेस है जिसको झेलना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कुछ दिन पहले, एक मतलब प्राइवेसी ब्लॉकेज हो रहा है, बिकॉज वो ड्रोन किसी के भी विंडो से जा रहा है तो उसके कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग होते रहता है, तो वो प्राइवेसी ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पर एक हो जाता है, फिर एक मैंने देखा था कि विंडो पे आके उनको देना पड़ता है, मतलब एक डिलीवरी देना होता है, तो वहाँ पर क्योंकि विंडो के सामने बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, तो कभी कभी होता है कि उनको मतलब लाइक उनके ब्लेड वगैरह लग जाते हैं इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। ओला एंड बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं इंडिया में। नहीं, इंडिया पे अभी तक नहीं किए, बट बहुत सारे कंट्री में अभी चालू किए हैं, इवन अमेजोन भी ट्राई किया है, ठीक है, ट्राई कर रहा है। ये एक फास्ट डिलीवरी सिस्टम हो सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, बहुत 10 मिनट में हम पहुंचा दिए, और है ना। जिस तरीके कोविड से के टाइम पे जो वैक्सीन्स हो गए, मतलब इतनी सारी चीजें हम आराम जिस से तरीके कर से सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों का वो जो ट्रैफिक सिस्टम जो बद से बदतर हो रहा है, जैसे लाइक बैंगलोर में एक जगह से दूसरे पॉइंट में जाने में, बैंगलोर, मुंबई, है ना, इन लोगों यहाँ से जाने में उतना टाइम, तो ये सब के लिए, क्योंकि ये भीड़ भी किस लिए पता है, उसमें 1 या 5% ये भी होगा जो कि डिलीवरी कर रहा है बस। अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो ऊपर से जा रहा है तो उसको ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ वो अपना ट्रैफिक को भी क्लियर कर रहा है। तो हम अगर देखेंगे पॉजिटिव्स इतने सारे हैं, छोटे मोटे नेगेटिव्स को हमको झेलना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स, है ना। वही वाला है कि यूट्यूब तो आए, कुछ लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ लोग उसी को टाइम पास कर रहे हैं उसी से। जैसे कहीं पे फायर आ गया, व्हाई टू वेट फॉर ये, तो जब हम
उसी से स्प्रिंकल कर सकते हैं हर जगह पे। राइट राइट, हाँ ये तो बहुत बहुत एकदम एप्लीकेशंस है है ना? कि वहाँ पर ह्यूमन नहीं जा मतलब इवन रायपुर में भी एक स्टार्टअप है जो कि माइनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मेरी भी एक क्लाइंट है, वो भी क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का जो जमीन होता है ना उसको मापने के लिए, मतलब बेसिकली उसको ये करने के लिए, मेजर करने के लिए, अब उतना जगह तो कोई टेप वेप से नहीं करेंगे, उन लोग क्या करते हैं ड्रोन से उसको ये करते हैं, इतना ड्रोन बड़े से बड़े जगह से। कितना हाँ, अच्छा एप्लीकेशन तो है। ये हो गया। सैटेलाइट का बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है अभी, वो पानी वगैरह कहाँ कहाँ से पानी जा रहा है या क्या है वो सब करने के लिए। तो लोग सीख गए अभी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, एंड वो जो बोल रहे थे 10 साल में शायद हो सकता है उसके पीक में पहुंचेंगे, देन उसके बाद फॉलो होगा। ठीक है। तो ड्रोन के तो बहुत एप्लीकेशंस हैं। मैंने ये भी देखा है फार्मर्स लोग यूज करते हैं, पानी पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये हाँ, सब स्प्रिंकल यूएस करने के वगैरह लिए। में तो प्लेन में होता है वो सब चीज़ें, है ना। तो अब अभी धीरे धीरे ड्रोन में आ रहा है वो सारी अरे सारी चीज़ें, मैं मिलिट्री में। इंस्टाग्राम में कल मैंने एक पिक्चर देखा था। 10 साल पहले कोई भी स्टेडियम या कहीं पे भी कुछ फोटो खींचना हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते थे। यस यस, अभी पूरा ड्रोन से ड्रोन काम से हो हो जा रहा रहा है, है। हाँ। फीफा देख लो आप, T20 वर्ल्ड कप देख लो, उसमें जो स्टेडियम का व्यू दिखता है हाँ उसके लिए पहले हेलीकॉप्टर्स जाया करता था, और राइट। छोटा सा ड्रोन कर दे रहा है वो काम। बहुत बहुत मतलब ये है, ये भी बहुत ज़्यादा एकदम अपकमिंग बोल सकते हैं, एक फ्यूचर है। कुछ टाइम बाद देखेंगे हमारे विंडो खोला और साथ से 2-3 ड्रोन ड्रोन जा तो रहे हैं। लोग उसके हिसाब से चीजें अब अपने आप को फिर चेंज हाँ, करेंगे, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, यस क्योंकि राइट। हर बात में ड्रोन दिखते रहेगा। हाँ, तो उनको अपना खिड़की बंद करके बंद करके रखना विंडो बंद पड़ेगा। तो हमारे जो इंडिया पे जैसे होता है कि हर जगह वायर लटकते रहता है, वो सारी चीज़ों को बंद करने पड़ेंगे। और जो स्मार्ट सिटीज़ कर रहे हैं कि मतलब इससे रोड के नीचे से या मिट्टी के नीचे से लेके जा रहे हैं, है ना, वो ये सारी चीज़ें अपनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा टाइम है, बट हाँ ये फ्यूचर है। फ्यूचर तो बहुत अच्छा दिख हाँ, रहा है। इससे फिर हाँ वही वाला है कि लेबोरियस काम अब धीरे धीरे ऑटोमेट होता जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी का काम ही वही है कि लेबोरियस काम को, कितने फैक्ट्री में कितने लोग पहले काम करते थे, अभी धीरे धीरे फैक्ट्री में लोग कम होते जा रहे हैं, मशीन ज़्यादा होते देते जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का काम है कि वो हर चीज़ को, मतलब लेबोरियस, अगर आप भी अगर कोई भी चीज़ कोई भी ये यूज़ करो तो उसको लेबोरियस काम आप बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये 5 साल में कोई आपका काम लेने वाला है ना। ये तो है। अच्छा, आपको स्पेस वगैरह में, यस, माय स्पेस एंड सैटेलाइट्स, यस, तो उस पे आपका कुछ काम चल रहा है या आपकी कंपनी काम कुछ? नहीं, मैं एज अ हॉबी, मतलब मेरे को बहुत शौक है एक्चुअली। मैं एक बार अपने कॉलेज से इसरो विजिट करने गया था, ठीक है। तो एंड उस टाइम मैंने देखा था कि चंद्रयान 2 बन रहा था, जस्ट लाइक मैंने देखा था चंद्रयान 2 का सैटेलाइट जो है वो बन रहा है। उस टाइम से थोड़ा सा मतलब लाइक एकदम ये हो गया कि हाँ स्पेस इज़ लाइक अ बिग थिंग, और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं ये सब पढ़ते रहता हूँ कि स्पेस में क्या हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, इसरो कहाँ जा रहा है, नासा क्या कर रहा है, जो मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आई लव टू स्टडी अबाउट दिस थिंग्स, तो आर्टिकल पढ़ते रहते। इवन मैंने बीच में, तो याद है अपने कंप्यूटर में जो एक एप्लीकेशन होता है जो कि नासा की तरफ से आता है, JVM है या जेपी करके एक है, ठीक है। उसके एप्लीकेशन को मतलब उसके एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखता था जिससे मैं सारे प्लानिटरी को देख पाऊँ कि कैसे क्या हो रहा है, कहाँ क्या नया चीज़ ये हो रहा है। तो मैं देखता था बीच बीच में, मज़ा आता बेसिकली, है ना, इसको करने में तो अच्छा लगता है। और कोई ऐसा स्पेस एंथुसियास्ट मिल भी गया ना, उन लोगों के साथ बात करने में, तो इट्स लाइक फॉर मी इट्स लाइक बहुत बात करते हैं, अच्छा भी लगता है कि जो चीज़ पढ़ते हैं उस चीज़ को डिस्कस करना, है ना। तो ये है चीज़ें। खैर, आज तो बहुत सारी बातें करी हमने, हाँ, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि मैंने बहुत कुछ, क्योंकि जब भी मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ हाँ, तो इससे मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती यस, है ना। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत अच्छा लगा बात करके। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बहुत अच्छा था। इवन बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक पॉडकास्ट का ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैं अपने सब लोगों को नहीं बताया, बट इस टाइम जब हम लोग बोल रहे हैं ना तो अंदर की चीज़ें आ रहे हैं, और जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आता है ना, वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ है एक्चुअली, कि वो माइंड पे आ रहा है। अच्छा, वो वाले विजन्स, अच्छा ठीक है, हैदराबाद गया तो हैदराबाद को विजन आ रहा है कि ओके ये सारी चीज़ किए थे वहाँ पर, ये सारी चीज़ ये किए थे। ऑल्सो अपने स्टार्टअप के पुराने दिन जहाँ पर एक छोटे से ऑफिस में हम लोग सारी चीज़ किया करते थे, नाउ एक कहीं ना कहीं एक जगह में आए हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ लाइक गुड थिंग। पॉडकास्ट का एक बहुत अच्छा चीज़ है कि कोई सीखता भी है और कोई अपने आप को मतलब एक फिर से रिकॉल करता है अपने लाइफ को, और हो सकता है उस टाइम भी उसको कुछ लगे कि हाँ मैंने उस जगह में ये गलती किया था, नाउ आई हैव अ टाइम कि उसको फिक्स करे फिर से, ठीक है। सबसे खास बात ये है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया आपकी बातों से, आप इतने बिजी रहते हो कि ये सारी चीज़ों का सोचने का टाइम ही नहीं मिलता होगा।
लेकिन ये पॉडकास्ट में आपने वो सारी चीजें बातें करी, Right. आपके रिकॉल हुआ और आप लोगों को गाइड कर पाए कि मैंने ये किया था, आप ये मत करना, और मैंने ये किया था तो इसलिए मैंने फास्ट ग्रो किया, यस है ना। तो ये एक काइंड ऑफ अच्छा गाइडेंस भी मिल गया। तो खैर मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड मेरे को भी बहुत एकदम। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, पॉडकास्ट का फ्यूचर क्या है, आपको क्या लगता है? पॉडकास्ट का फ्यूचर है बहुत बहुत अच्छा है एक्चुअली। मतलब लाइक मैं एक अच्छा बोल सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, मेरे को 5-6 साल बाद अगर मेरे को बुक लिखने का मन किए तो एक मैं मोटा सा बुक लिखूंगा जिसके बारे में शायद यही सारी चीज़ों को और थोड़ा सा लाइक अच्छे से लिखूंगा उस चीज़ों को। बट एट द एंड ऑफ द बुक में आपको यही पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें किए थे और ये सारी चीज़ें लर्निंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें सॉल्यूशंस है, ये सारी चीज़ें पता चलेगा। और ये 1 घंटे का वीडियो देख के आप वही सेम चीज़ शायद ये कर सकते हो, एक इंसान को जान सकते हो कैसे क्या है उसका विजन क्या है, उसका मतलब एक मेंटलिटी कैसा है, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज़ है। एंड अभी तो पॉडकास्ट बहुत बूम कर रहा है ना, हर जगह मैं देखूंगा, मैं भी इवन बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, ठीक है। एंड उन लोगों से ये करता हूँ, मेरे कुछ मतलब कुछ टेक फाउंडर्स है जिन लोगों को मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नॉट टेक फाउंडर, दे आर फाउंडर एक्चुअली। जैसे हो गया कि इंडिया पे कुणाल शाह, है ना, उनका भी देखता हूँ। इज लाइक द मैन इज लाइक बहुत ज़्यादा एकदम फ्यूचरिस्टिक बंदा है वो, ठीक है। उसके जितने सारे आइडियाज़ हैं ना, वो अभी मैं उसको कुछ दिन पहले देख रहा था, उसने ट्वीट कर रहा था कि मेरे को इसके बाद का क्या प्लान है, तो मेरे को डिज़ाइनर बेबीज़ के ऊपर काम करना है। यू नो, डिज़ाइनर बेबीज़ लाइक बेबीज़ को आपको जो कि चाइना में शायद हो रहा है अभी काम, मैंने देखा भी है, वॉम्ब बन चुका है। हाँ, आपको बेबी जैसा चाहिए आप वैसा डिजाइन कर सकते हो। राइट। पहले पेट से निकाले, फिर उसको आर्टिफिशियल वॉर्म रहेगा, वॉर्म मतलब कोक, इसमें आप डिजाइन करिए, आपको कैसा लुक चाहिए, कैसा हाइट चाहिए। इट्स लाइक तो ये सारी चीजें है, ये वो तो वही होता है। देखो स्टार्टअप और बिजनेस में वो भी एक है कि स्टार्टअप क्या करता है ना, अभी जो बिजनेस कर रहे हैं ना वो 5 साल बाद के लिए, अभी के लिए नहीं है वो, 5 साल बाद के लिए। अभी वो बस बूटस्ट्रैप कर रहा है और बना रहा है चीज़ों को, जिससे वो 5 साल में जब सब लोगों को पता चलेगा ये चीज़ आया है ना, वो तब 2 कदम आगे रहे, है ना। तो ये है मेनली, ठीक है। एग्जैक्टली। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये बातें करके। एंड ये मेरे ख्याल से 1 घंटा कैसे निकल गया मुझे तो पता नहीं चला। मैं भी देख रहा हूँ ये 1 आवर 10 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल से ये सबसे लॉन्गेस्ट बात हुआ मेरा किसी गेस्ट के साथ। एंड ओके, थैंक यू सो मच। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप फिर से आएंगे इस पॉडकास्ट में कुछ और बातें करने, और भी अलग अलग फील्ड्स के बारे में बातें करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू।